मेरा नाम ईवा रिडक्लिफ है। मैं एक ज़बरदस्त गेमर हूँ। मैं गलती से समय में पीछे चली गई और इस हेलिस गेम में आ गई। मैं आखिरकार एक मामूली सेकंड अटेंडेंट बन गई। मुझे अनजाने में गेम की टाइम रिवाइंड करने की क्षमता मिल गई। मुझे इंपीरियल किचन का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैंने सीधा टाइम रिवाइंड कर दिया। जब तक मुझे अपनी पसंदीदा स्टीम्ड पोर्क विद राइस फ्लोर नहीं मिला, वार्डरोब ऑफिस से जो फैब्रिक मिला उसका रंग मुझे नहीं जचा। मैं बार बार टाइम रिवाइंड करती हूँ। आखिरकार मुझे मिला अपना पसंदीदा लाइक ग्रीन फैब्रिक। हर बार जब मैं रिवाइंड करती हूँ किसी और को पता ही नहीं चलता। सिर्फ मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ जो मैं चाहूँ। अब से मैं पूरी तरह से पैलेस में अपनी मर्जी से जीने वाली हूँ। वाओ, तो पैलेस ऐसा दिखता है। थोड़ा सा बहुत बड़ा है। यह है ईवा रेडक्लिफ, इंपीरियल एकेडमी रजिस्ट्रार की बेटी। यह नीची जाति की है और शायद ही कभी दुनिया देखी हो। फर्स्ट अटेंडेंट लिया, मुझे याद है तुम्हारे पिता और उसके पिता कोर्ट में बिल्कुल नहीं मिलते ना। मुझे पता है। मुझे इसे सबक सिखाना है ताकि इसको पता चले स्टारलेस पैविलियन में अपना ठिकाना क्या है। पैलेस में घुसते ही मेरे पीछे पड़ गए। मैं इतनी आसान नहीं हूं कि कोई मुझे बुली करे। टम, तुम छोटी बदमाश, तुमने मुझ पर पैर रखने की हिम्मत कैसे की? मैट्रन आ गई हैं, इमोशनल मत हो। हम आप सब अभी अभी पैलेस में आए हैं। सेकंड अटेंडेंट्स, फर्स्ट अटेंडेंट्स और नोबल लेडीज जिन्हें अभी तक हिज मैजेस्टी ने सम्मानित नहीं किया, वो सभी यहीं स्टारलेस पैविलियन में रहेंगी। एक कमरे में 2 लेडीज। अगला, आप सब अपने कमरे के लिए लॉट निकालेंगी। कोई आपत्ति नहीं होगी। लेडीज अपने हाथों में लॉट्स देखें। जिनका नंबर 1 जैसा है वो साथ में रहेंगी। कोई रिवाइंड नहीं होगा। मेरा नंबर 2 है। कितना बुरा है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कमरा शेयर करूं। मैं भी नहीं। यह फर्स्ट अटेंडेंट लिया बस कोशिश कर रही थी मुझे गिराने की और मेरी बुरी छवि बनाने की। यह पूरी तरह से दुर्भावना से भरी हुई है। शुक्र है मेरे पास टाइम रिवाइंड करने की क्षमता है। मैं अपनी मर्जी कर सकती हूँ और जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। रिवाइंड टाइम। आप सब अपने कमरे के लिए लॉट निकालेंगी। कोई आपत्ति नहीं होगी। आइए मिस रिडक्लिफ, कृपया एक लॉट निकालें। अब भी 2 ही क्यों आ रहा है? वापस जा रहा है, समय पीछे जा रहा है। मुझे फर्स्ट अटेंडेंट लिया से दूर जाना है, वो दुष्ट औरत। फिर से वापस जा रहा है, समय पीछे जा रहा है। मिस रैडक्लिफ, कृपया एक पर्ची निकालें। अब भी 2 ही क्यों आ रहा है? महाशय, ये रिपोर्ट है नॉर्थ बैंक बैरक से। नाउन। वापस जा रहा है, समय पीछे जा रहा है। महाशय, ये रिपोर्ट है नॉर्थ बैंक बैरक से। ठीक है, क्या चल रहा है? वापस जा रहा है, समय पीछे जा रहा है। महाशय, ये रिपोर्ट है नॉर्थ बैंक बैरक से। फिर से वही हो रहा है। ये 5वीं बार है जब वापस जा रहा है। भगवान मेरी मदद करें। महाशय, 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 मैंने वही रिपोर्ट 6 बार देख ली है। ये क्या बकवास है? अभी अभी हुआ क्या था? फिलिप, क्या तुमने देखा कि अभी कुछ अजीब था? मैंने वही रिपोर्ट 6 बार देखी है। नहीं महामहिम, आपने सिर्फ एक बार ही समीक्षा की है।
क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे अभी कोई वहम हुआ हो? महामहिम, आज आपका दिन बहुत लंबा था। अब रात के लिए साथी चुनने का समय है। मैं चुनाव नहीं करूंगा। कंसोर्ट ओपल को कहो कि वो मुझे शयन कक्ष के साइड हॉल में सेवा दें। ठीक है। यह छठी बार है जब समय वापस गया है। ऊपर वाले का शुक्र है। आखिरकार मैंने एक अलग नंबर निकाला। सेकंड अटेंडेंट ईवा, जो कमरा तुम्हें मिला है वो शानदार है। वो सही दिशा में है और वहाँ खूब धूप आती है। स्टारलेस पैवेलियन में ये सबसे अच्छा कमरा है। धन्यवाद मैट्रन। अब महिलाओं, कृपया मेरे साथ सेरेनिटी कोर्ट चलिए। यहाँ आपको महल के नियम और खाना परोसने की कला सीखनी है। महल के नियम दिल से याद रखने होंगे। कल इसकी परीक्षा होगी। अब अगला है महामहिम को खाना परोसना। यहाँ 15 निषेध हैं। इनमें से किसी का उल्लंघन सजा दिला सकता है। ध्यान से देखो। जैसा मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है। शरीर सीधा रखो। हाथ से धीरे से उठाओ और रखो। खाना न दबाना है न गिराना है, ताकि खाते वक्त महामहिम के सामने कोई टुकड़ा न टूटे। यह शिष्टाचार के खिलाफ होगा। क्या सबको समझ आ गया? हमें समझ आ गया। समझ आ गया। सेकंड अटेंडेंट ईवा, जी पहले तुम अभ्यास करो। मैन, हाँ, ये गोल फिसलता अंडा, इसे मैं कैसे उठाऊं? सेकंड अटेंडेंट ईवा, क्या तुम ये जानबूझकर कर रही हो? नहीं। एक और गलती की तो टॉयलेट की सफाई करनी पड़ेगी। अच्छा हुआ कि यहाँ आने से पहले मैंने मैट्रन को 50 तौल चांदी दे दी थी। अब ईवा फांसने वाली है। अंडा टूट गया। ओह, तुम्हारा अंडा टूट गया। टॉयलेट साफ करने के लिए तैयार हो जाओ। समय वापस जा रहा है। इस बार तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। ओह, तुम्हारा अंडा टूट गया। टॉयलेट साफ करने के लिए तैयार हो जाओ। हम जितना हंसना है हंस लो। समय को पीछे ले जा रहे हैं। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा, जैसे मैं एक अंडा भी नहीं संभाल सकती। अरे, तुम्हारा अंडा टूट गया। तैयार हो जाओ टॉयलेट साफ करने के लिए। समय रोको। तुम्हारा ही अंडा है जो टूटा है। आपकी महिमा, मैं अब शुरू करने जा रही हूँ। मैं आपको ऐसा महसूस कराऊंगी जैसे आप 7वें आसमान पर हों। आपकी महिमा की ड्रैगन नस उभर रही है। अरे, तुम्हारा अंडा टूट गया। तैयार हो जाओ टॉयलेट साफ करने के लिए। आपकी महिमा, मैं आपको ऐसा एहसास दिलाऊंगी जैसे आप 7वें आसमान पर हों। फिर से नहीं, फिर से गया काम से धत्त तेरी। आपकी महिमा की ड्रैगन नस उभर रही है। अरे, तुम्हारा अंडा टूट गया। उफ, फिर से गया काम से धत्त तेरी। आपका शाही भाग्य उग रहा है। आ, मैं आपको ऐसा महसूस कराऊंगा जैसे आप किसी बादल पर हों। आखिर कौन है वो जादूगरनी जो मुझे नियंत्रित कर रही है? मेरे पास सच में एक सिंहासन है जिसे मुझे विरासत में लेना है। एक पल ऊपर जाता है, दूसरे पल नीचे आ जाता है। कोई भी ये कैसे सहेगा? आखिरकार ये उतार चढ़ाव रुक गया। इस महल में कोई जादूगरनी जरूर है। महाराज, मैं आपको। अब मेरा मन नहीं है। वापस जाओ। महाराज, अभी तो बस शुरुआत हुई है। जाओ। जी। सुरक्षा। महाराज, मैं यहीं हूँ। जांच करो, पूरी रात छानबीन करो।
पता करो कि क्या हाल ही में महल में कोई संदिग्ध व्यक्ति आया है। जी। मैं जरूर तुम्हें ढूंढूंगा, तुम जादूगरनी जो मेरे शरीर को नियंत्रित कर रही हो। तुम्हारी वजह से मैं रात भर सो नहीं पा रहा हूं। अब मैं क्या करूं? आखिरकार मैंने उठा लिया। अब मुझे अंडे उठाने की प्रैक्टिस के लिए समय को वापस घुमाने की जरूरत नहीं। मैंने उसे वाकई का मांगा। सिर्फ दूसरी कोशिश में अंडा उठा लिया। जरूर उसने महल में आने से पहले छुपकर प्रैक्टिस की थी। बुरा नहीं, तुम्हारे अंदर टैलेंट है। फर्स्ट अटेंडेंट लिया, कृपया प्रैक्टिस कीजिए। कोई बात नहीं मैडम, आराम से समय लें। मैं आपको दिखाता हूं। ओके, ठीक है, अभ्यास से सब ठीक हो जाता है। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगी उतना बेहतर होगा। मैट्रन, आपने तो कहा था कि सभी को सिर्फ एक मौका मिलता है। तो फर्स्ट अटेंडेंट लिया ने लगातार 2 अंडे तोड़ दिए और आपने उसे डांटा भी नहीं। यह नियम मैं बनाती हूँ। अब आप जाकर आराम कर सकते हैं। मैं तो जितना चाहूँ उतना अभ्यास कर सकती हूँ। ईवा सेकंड अटेंडेंट, क्या तुम्हारे मन में जलन है? तुम मुझसे ही झगड़ रही हो ना? तुम्हारी घर की तालीम में कमी है, उसके लिए किसी को दोष मत दो। अच्छा, लगता है तुम मुझे हल्का समझती हो। हम फाइल सेव करें। टाइम फ्रीज। क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा चेहरा जल रहा है? सभी को लगता है कि मैं बहुत सीधी सादी हूँ। किसी को नहीं पता कि मेरे पास एक चीट कोड है। अब से इन अंदरूनी कोर्ट में अगर कोई और मुझे डराने की कोशिश करेगा तो मैं बस समय रोक दूंगी और एक एक करके सबको थप्पड़ मार दूंगी। ओह, अब बर्दाश्त नहीं होता। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कुछ खाने की चीज ढूंढनी चाहिए। यह प्राचीन महल इतना कंगाल है कि मुझे एक स्नैक तक नहीं मिल रहा। अभी भी भूख लगी है। अगर मैं बार बार टाइम रिवाइंड का इस्तेमाल करूं और फिर से खाऊं तो ये कद्दू वाली मिठाई की एक डिब्बी ही पेट भरने के लिए काफी होनी चाहिए। रीसेट, समय पीछे जाए। फिर से रीसेट, फिर से समय पीछे जाए। फिर भी पेट नहीं भरा। कोई बात नहीं, मैं एक और डिब्बी खा लेती हूँ। रीसेट, समय पीछे जाए। महामहिम, जो लोग अभी अभी महल में आए हैं उनके अलावा श्रेष्ठ महिलाओं, द्वितीय सहायिकाओं और प्रथम सहायिकाओं के अलावा और कोई नया चेहरा नहीं है। ठीक है, आप उठ सकते हैं। जी महामहिम। अगर मैं उस जादूगरनी को नहीं पकड़ पाऊं तो मैं शांति से कैसे सो सकता हूं? क्या तुम सच बोल रहे हो? ओपम से बात रही थी महामहिम को, लेकिन उन्हें बाहर निकाल दिया गया और महामहिम यहाँ बैठकर शराब पी रहे हैं। जी, यह ओपाल कंसोर्ट की ओर से एक प्रत्याशी थी जिसने मुझे बताया महामहिम अब नरम पड़ गए हैं। ऐसी बेहूदी बातें मत करो।
अगर ये बात बाहर निकली तुम्हारी गर्दन चली जाएगी। जी। समझ में आता है कि महामहिम यहाँ है। अगर मैं पकड़ सकूं महामहिम की नजर और उनका स्नेह पा सकूं तो मेरा परिवार राज दरबार में चांद तक पहुंच जाएगा। फिर से रिलोड हो रहा है, समय वापस जा रहा है। वेरा कंकुबाइन फिर से मुझे दिल बना रही है और आंख मार रही है। क्यों? मैं तो गया, कहीं फिर से वही जादूगरनी मेरी देह में घुस तो नहीं गई है। समय पीछे जा रहा है, समय पीछे जा रहा है, समय फिर से पीछे जा रहा है। बस अब बहुत हो गया। अगर तुम फिर से मुझे आंख मारी तो सच में मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। नमस्ते महाराज। आखिरकार समय का पीछे जाना रुक गया। हे भगवान, मुझसे आखिर चाहते क्या हो? रुको, अगर मैं ये ताकत अपने लिए ले सकूं तो क्या मैं अपनी सीमित समय को दोगुना करके 2 गुना ज्यादा उपयोग कर सकता हूं ताकि अपना बड़ा साम्राज्य बना सकूं? महाराज, मैंने हाल ही में एक गुप्त कला सीखी है। न जाने महाराज को इसमें रुचि है या नहीं। महाराज। दफा हो जाओ। जी महाराज। अंत में पेट भर गया। अब वापस सोने का वक्त है। आज महल के नियमों की परीक्षा है। फुसफुसाना मना है। नकल नहीं कर सकते। जिसे पकड़ा गया उसे डंडे से 10 बार सजा दी जाएगी। जब यह अगरबत्ती पूरी जल जाएगी तब समय खत्म। अब परीक्षा शुरू करो। ये कैसी प्रश्न है? एक भी नहीं आता। अगर फेल हुआ तो डंडे से पिटाई होगी। मैं तो बिल्कुल पिटना नहीं चाहता। लगता है वो लोग जवाब जानते हैं। शायद मुझे थोड़ी देर में उनकी नकल करनी होगी। सेव, समय रोक। बचाओ, समय रुक गया है। अगरबत्ती लगभग खत्म हो गई है और तुमने अभी इसका आधा ही पूरा किया है। आखिरकार मैंने लिखना पूरा कर लिया। शायद मैं पहले नंबर पर ना आऊं, लेकिन कम से कम मुझे मार नहीं पड़ेगी। सामान्य स्थिति में लौटो। समय समाप्त। पर्चे जमा करो। परीक्षा के लिए इन्हें महामहिम को प्रस्तुत करो। पहली परिचारिका लिया। ये सारे जवाब इतने बेकार क्यों हैं? महल के नियमों वाली ये परीक्षा काफी बढ़िया दी गई है। एक भी गलती नहीं है। ईवा रैडक्लिफ, शाही अकादमी के रजिस्ट्रार की बेटी।
जहां तक मुझे याद है वो ऐसी लड़की थी जिसमें सिर्फ खूबसूरती थी, दिमाग नहीं था, आलसी थी और खाने की शौकीन। वो इतनी परफेक्ट परीक्षा कैसे दे सकती है? दिलचस्प। क्या पहले मिली मेरी जानकारी गलत थी? गाड़ी तैयार करो। स्टारलेस पवेलियन चलें। ये फूल कितने सुंदर हैं। हाँ, सच में। हे भगवान, महामहिम स्टारलेस पवेलियन क्यों आए हैं? यह जरूर इसलिए है। मैंने अपनी परीक्षा इतनी बेहतरीन दी है कि महामहिम की नजर मुझ पर पड़ गई है। भले ही मैंने सिर्फ आधी परीक्षा पूरी की, लेकिन हर एक जवाब सही था। इसके अलावा मेरी जबरदस्त आकर्षकता के साथ महामहिम निश्चित ही मेरी खूबसूरती में मुग्ध हो जाएंगे। शायद आज रात मुझे बुला भी लें। महामहिम को शुभकामनाएं। उड़ो। दूसरी जगह राजा साहब, द्वितीय सहायक ईवा से मिलने क्यों आए होंगे? राजा साहब, द्वितीय सहायक ईवा पश्चिम तरफ के कमरे नंबर 6 में रहती हैं। राजा साहब आ गए हैं। राजा साहब यहाँ हैं? कहाँ कहाँ? जो ड्रैगन चोला पहने हैं वही राजा साहब हैं। यह द्वितीय सहायक ईवा थोड़ी धीमी लगती है। मैं तो खुद राजा साहब के सामने गिर गई। कितनी शर्मनाक बात है। फिर से रीसेट, टाइम रिवाइंड। क्या हो रहा है? मेरे शरीर को नियंत्रित करने वाली जादू अब क्यों हो रही है? यह राजा साहब हैं। हाय राजा साहब। रुको, मुझसे गलती हो गई। रीसेट, टाइम रिवाइंड। फिर से कोशिश करो। नमस्ते राजा साहब, मैं ईवा रैडक्लिफ हूँ। यह सही तरीका नहीं है स्वागत करने का। रीसेट, टाइम रिवाइंड। समय कई बार पीछे चला गया और वह बार समय को पीछे ले जाने की बात बड़बड़ाती रही। क्या वो चुड़ैल हो सकती है? नमस्ते महाराज। आखिरकार मैं आपको सही तरीके से प्रणाम कर सकती हूँ। अब वो मुझे सही से प्रणाम कर सकती है। मेरे आसपास का समय अब पीछे नहीं जा रहा है। लगता है जो मुझे रातों को जगाए रखता था वो यही डायन है, दूसरी सहायिका ईवा। हाँ, दिलचस्प है। तुम अपना सिर उठाओ। मुझे देखना है कि जिस इंसान ने मुझे इतने वक्त से तड़पाया है, असली में वो दिखता कैसा है। अरे क्या कमाल का नया चेहरा है। ओह नहीं, महाराज के सामने गलत बोलने पर सजा मिलती है। समय वापस जाना। क्या तुम अब भी टाइम रिवाइंड करके मुझे उल्लू बनाना चाहती हो? कोई चांस नहीं है। अब तुम उठ सकते हो। मुझे हमेशा पता था कि मैं हैंडसम हूँ, लेकिन नया चेहरा वाली बात तो। अरे मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम नहीं बताओगे तो फिर मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। आज की रात मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। महाराज तो हमेशा राज्य के काम में लगे रहते हैं और औरतों से दूर रहते हैं। लगता है दूसरी सहायिका ईवा अब राजा की पसंद बनने वाली है। उसका रुतबा बहुत जल्दी बढ़ेगा। यहाँ रुकना शायद ये ठीक नहीं है। मैं सुप्रीम राजा हूँ। जहां मेरा मन चाहे मैं वहीं रुकता हूँ। तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? मेरे कपड़े उतारो। अब मुझे क्या करना है? पहली बार सम्राट से मिल रही हूँ और वो तो सीधा मुझे अपने साथ ले जाने वाले हैं। मुझे इसके लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, एकदम भी नहीं। तुम्हें डर किस बात का है? डर है कि महाराज मेरी पूरी फैमिली को मरवा देंगे। अरे नहीं, महाराज कितने रौबदार हैं। मैं सच में बहुत हीन महसूस कर रही हूँ। हे भगवान, 8 पैक एब्स, बिल्कुल परफेक्ट मसल डेफिनेशन। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊंचे ऊंचे पर्वत हों। महाराज, अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ करना। क्या आपको यह पसंद है? अगर आपको पसंद है तो छूने में डरना मत। अरे महाराज, आपका शरीर तो बहुत कीमती है। मैं कभी हिम्मत नहीं कर सकती। मैं सच में हिम्मत नहीं कर सकती। यह सेकंड अटेंडेंट ईवा है।
वो कहती है कि उसे हिम्मत नहीं है, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल साफ सुथरे हैं। लाजमी है वो बाकियों से अलग है, लेकिन सोचो तो सही भी है। उसके बार वो टाइम रिवाइंड करने वाली आदत ने मुझे कई रातें नींद नहीं लेने दी। अब जब असली दोषी मिल गई है, तो तैयार हो जा आगामी तूफान के लिए। तो ये हैं हिज मैजेस्टी के एब्स, पूरे 8 पैक। भला किसे इन पे क्रश नहीं होगा। कैसा महसूस हो रहा है? अरे हिज मैजेस्टी प्लीज शांत हो जाइए। ओह रुको। किस लिए रुकना है? क्योंकि तुमने मुझे छुआ, तो अब मुझे भी तुम्हें छूना पड़ेगा। फेयर खेलने का असली तरीका यही है। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। हालांकि वो स्कारलेट हैकरेस्ट डायनेस्टी के सम्राट हैं, जो एक विशाल साम्राज्य के मालिक हैं, और उनके पास वो 8 पैक हैं जिन्हें देखकर मुझे क्रश आ गया। उनके पास पूरा हरम है और 72 रानियां भी। अपने दिल के किसी कोने में मैं अब भी केवल एक से प्यार चाहती हूँ। मैं अपना पार्टनर दूसरों के साथ शेयर करना नहीं चाहती, चाहे वो सम्राट ही क्यों ना हो। मैं नहीं कर सकती। Alright, क्या कर रही हो? मैं सेकंड अटेंडेंट ईवा को अपनी असली काबिलियत दिखा रही हूँ। एरिको, मैं तो पूरी तरह फंस गई हूँ। महाराज तो पक्का इरादा बना चुके हैं मुझे हासिल करने का। उन्होंने तो मेरी राय तक नहीं पूछी। अब मैं क्या करूँ? मेरा पूरी तरह पाक साफ जिस्म इतनी आसानी से उन्हें नहीं दिया जा सकता। रिलोड करें, समय को पीछे करें। मेरी मेहरबानी पाने के लिए। ये सेकंड अटेंडेंट ईवा दरअसल समय को रीसेट करके मुझसे बच रही है, लेकिन सिर्फ मैं ही हूं जिस पर इस टाइम रिवाइंडिंग का कोई असर नहीं होता। पर मुझे भी तुम्हारे इस खेल में साथ देना पड़ेगा। फिर भी मेरे ऊपर ही सोने आई हो। लगता है फिर से रीलोड करना पड़ेगा। समय को पीछे करें। समय को पीछे करें। समय को पीछे करें। ये 5वीं बार है। अभी तक बिस्तर तक भी नहीं पहुंची। महल की हर शाही बेगम मेरी एक रात के लिए लड़ रही है। साफ है कि ये सेकंड अटेंडेंट ईवा सच में मेरी मेहरबानी नहीं चाहती। पर कोई बात नहीं, तुमने कामयाबी से मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा है। मेरे पास तो खूब वक्त है तुम्हारे साथ खेलने के लिए। 5 बार समय पीछे करने के बाद भी महाराज अब भी मेरे शरीर के ही पीछे पड़े हैं। लगता है अब वो दाम आजमाना पड़ेगा। सेव करें, समय रोकें। ये क्या हो रहा है? मैं अपना शरीर हिला नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ताकत मुझे रोके हुए है। आखिरकार मैं तुम्हारे चंगुल से बच निकली। तुम अपनी मर्जी नहीं चला पाए। सुनो, तुम्हें पता है मैं ये समय रोकने वाली ताकत बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। पहली बार तब जब फर्स्ट अटेंडेंट लिया ने मुझ परेशान किया था, मैंने सीधा समय रोक दिया और उसे 2 जोरदार थप्पड़ मार दिए। इसके बाद उसे समझ ही नहीं आया आखिर हुआ क्या था। और इस बार क्योंकि तुम मेरे शरीर के पीछे हो, मैं तुम्हें ही रोक देती हूँ। वो वाकई में टाइम स्टॉप की सुपर पावर रखती है। शुक्र है मैं भले ही हिल नहीं सकता या बोल नहीं सकता, लेकिन मैं सब कुछ सुन और देख जरूर सकता हूं जो यहां हो रहा है। मैं फंस गया। अब क्या करूं? मेरा टाइम स्टॉप सिर्फ 15 सेकंड तक चलता है। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होगा, वो फिर से भूखे भेड़िए की तरह मुझे खाने के लिए आ जाएगा। पलक झपकाकर एक्सटेंशन की कोशिश। हे भगवान, वाकई इससे और टाइम बढ़ जाता है। यह महिला बार बार मुझे देखकर पलकें क्यों झपका रही है? अब टाइम बढ़कर 360 सेकंड हो गया है। बुरा नहीं है। सच कहूं, तुम्हारा चेहरा जितना देखता हूं उतना अच्छा लगता है, जैसे आईने में कोई फूल। यह तो हद हो गई। वो मेरे गाल खींचने की हिम्मत कर रही है। महामहिम का चेहरा यूं छेड़ने का दुनिया में शायद मैं ही पहला हूं। तुम वाकई कमाल हो। अगर तुम्हें मुझे पसंद करना है तो कम से कम मुझे पहला अटेंडेंट बनाया दो। सोने के बाद सोचूंगा। नहीं, ये टाइम काफी नहीं है। मैं कैसे सो जाऊं?
अब मैं आराम से सो सकता हूँ। अरे अरे, तुम सो नहीं सकते। मुझे छोड़ो। ये जो पोजीशन है बहुत असहज है। मैं तुम्हें छोड़ना भूल गया था। समय थम गया है। माफ करना महाराज। मैं अभी तुम्हारी चलने की क्षमता वापस देता हूँ। यह औरत आखिरकार जाग गई। रुको जरा। अगर मैं तुम्हारी क्षमता वापस दूं, तो क्या तुम मुझे सजा दोगी? समझ गया। यह औरत क्या कर रही है? जब महाराज उठेंगे, चाहे उन्हें पता न चले क्या हुआ था, लेकिन जब वो मुझे अपनी बाहों में सोता देखेंगे और मेरे कपड़े उतरे हुए होंगे, तो कोई भी मूर्ख समझ जाएगा कि क्या हुआ। अब मैं आखिरकार हिल सकती हूँ। यह दूसरी अटेंडेंट ईवा अब भी मेरी बाहों में पड़ी हुई है और सोने का दिखावा कर रही है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? महामहिम लगता है जाग रहे हैं। अचानक इतने चुप क्यों हो गए? महामहिम आप जाग गए। कल रात सच में आपने मुझे अच्छा खासा परेशान कर दिया। अच्छा, ऐसा है क्या? सेकंड अटेंडेंट ईवा, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। महामहिम आप तो बड़े शातिर हैं। कल रात आपने पूरे 19 बार कोशिश की और फिर भी कह रहे हैं कुछ महसूस नहीं हुआ। 19 बार? क्या मैं वाकई इतना कमाल का हूँ? बिल्कुल। आखिरकार आप सुप्रीम रूलर हैं। आपकी स्टैमिना किसी भी आम आदमी से बहुत ज्यादा है। अब से क्या मैं आपको प्राइवेट में मिस्टर 19 बुला सकती हूँ? मिस्टर 19? यह औरत तो पूरी की पूरी झूठी है। मैं तो लगभग आपकी बात पर यकीन ही कर बैठा था। अगर ऐसा ही है तो अब सच में इसे आजमा कर देखना है। यह सम्राट एक पल के लिए भी मुझसे ध्यान हटा ही नहीं सकता। मैंने आपको जमा दिया था पूरी रात, फिर भी आप इतनी एनर्जेटिक हैं। महामहिम, मेरा शरीर तो पहले से ही आपकी शरारतों से दुख रहा है। क्यों ना हम इसे किसी और दिन के लिए बचा लें? सभी शाही उपकंटक मुझसे करीब आने के लिए बेकरार हैं। सिर्फ तुम, ईवा रैडक्लिफ, मुझे दूर धकेलती हो और ठुकराती हो। आज अगर मैंने तुम्हें नहीं जीता तो मैं खुद का सामना कैसे कर पाऊंगा? मेरी शाही गरिमा कहाँ जाएगी? ये बंदा तो हार ही नहीं मानता। लगता है अब मुझे इसे यहीं रोकना पड़ेगा। महाराज, अब सुबह का दरबार लगने का समय है। अरे महाराज, सुबह का दरबार बहुत जरूरी है। अगर मंत्री लोग ये कहने लगे कि आप सुंदरता के चक्कर में राज्य के कामकाज को अनदेखा कर देते हैं तो? मैं जल्दी निपटा लूंगा। रुकिए। महाराज, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। राज्य के काम ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है। द्वितीय परिचारिका ईवा, अब तुम्हारे प्रति मुझे जीतने की इच्छा और भी ज्यादा हो गई है। मुझे क्यों लग रहा है कि कोई मुझे शिकार की तरह निशाना बना रहा है? अरे महाराज, भले ही सेकंड अटेंडेंट ईवा बहुत खूबसूरत हो, आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। तुम क्या जानती हो? कोई भी अगर सारी रात एक ही पोजीशन में बिना हिले रहे तो थक के चूर हो जाएगा। मैं भी आखिर इंसान ही हूँ, कोई भगवान तो नहीं। महाराज रोज कितने बड़े बड़े मसलों से निपटते हैं। मुझसे गलती हो गई। मैं बचपन से ही महाराज के साथ हूँ। मैंने कभी उन्हें किसी भी रॉयल कंक्यूबाइन को पूरी रात खास तवज्जो देते नहीं देखा। लगता है सेकंड अटेंडेंट ईवा अब अंदरूनी महल में हुकूमत करेंगी। मुझे याद है कल रात जब सेकंड अटेंडेंट ईवा मजाक कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे उन पर मेहरबान होना है
तो कम से कम उन्हें फर्स्ट अटेंडेंट बना दो। मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरा करूंगा। हुक्म जारी करो। उन्हें फर्स्ट अटेंडेंट के ओहदे पर जेड टाइटल के साथ प्रमोट किया जाए। उन्हें ब्लेसिंग्स हॉल में रहने की जगह दी जाए। महाराज, कंक्यूबाइन सेरेना अभी ब्लेसिंग्स हॉल में रह रही हैं। तो फिर कंक्यूबाइन सेरेना को स्टारलेस पवेलियन विंग रूम 6 में शिफ्ट कर दो। साथ ही फर्स्ट अटेंडेंट ईवा को नाइट सर्विस में प्राथमिकता मिलेगी। पहली सहायिका जिल आ गई है। पहली सहायिका जिल और मैं महल में ज्यादा करीब नहीं हैं। वो अचानक मिलने क्यों आई है? नमस्ते, पहली सहायिका जिल। तुम यहाँ झुकी क्यों बैठी हो? दूसरी सहायिका इवा, मैं अभी तो आई भी नहीं थी। मुझे झुककर सलाम करने की जरूरत नहीं है। खड़ी हो जाओ। ओह, ब्लेसिंग्स हॉल की रखाल सेरेना राजा की सबसे पसंदीदा है। वो भी यहाँ क्यों आई? ईवा, खड़ी हो जाओ। कोई औपचारिकता की जरूरत नहीं। हाँ ईवा। ईवा, कल रात राजा ने तुम्हें पसंद किया। तुम जरूर थक गई होगी। तो ये राजा के मेरे साथ रात बिताने की वजह है। अब पूरा हरम जान गया है। इधर आओ। मैंने कहा इधर आओ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुमने कल रात राजा की अच्छी? अगर राजा ने तुम्हें कोई सलाह दी हो तो मुझे सब कुछ बताना होगा। ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। यह रखायल सेरेना का इनाम है। एक जेड की चूड़ी। क्या वो मेरे साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रही है? हिम्मत कैसे की? रखायल सेरेना को तुम्हारी अच्छी बनने की क्या जरूरत है? वो तुम्हें इस तोहफे से सम्मानित कर रही है। मैं तो बस देखने आई थी कि आखिर वो कौन सी औरत है जो राजा की पसंद बन गई। यह मत समझना कि राजा की पसंद बनकर तुम नियमों की अनदेखी कर सकती हो। ओह, धन्यवाद कंगन सेरेना। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो इसके लायक हो। मैं ये जेड की कंगन नहीं लूंगी। तुम इतनी हिम्मत करती हो कि कंकिन सेरेना का गिफ्ट ठुकरा देती हो? सेकंड अटेंडेंट ईवा, तुम तो काफी एहसान फरामोश हो। नमस्ते, कंकिन सेरेना। देखा, इससे ही तो महल की तहजीब कहते हैं। ऐसा मत समझो कि तुम्हें हिज मैजेस्टी की खासियत मिली है तो अब तुम कंकिन सेरेना की अथॉरिटी को इग्नोर कर सकती हो। सेकंड अटेंडेंट ईवा, तुम्हें तो अभी प्रमोशन भी नहीं मिला, लेकिन तुम उनका गिफ्ट इग्नोर करने की हिम्मत करती हो। तुम तो वाकई उन्हें कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दे रही हो। मुझे सच में डर है कि एक दिन सेकंड अटेंडेंट ईवा तुम्हें पूरी तरह से काबू में कर लेगी। कंकिन सेरेना। नोबल लेडी पेसली और फर्स्ट अटेंडेंट लिया बिल्कुल सही कह रही हैं। ईवा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। इतनी हिम्मत, घुटनों के बल बैठो। कंकिन सेरेना तो सीरियसली ब्रेनलेस है। देखने में होशियार लगती है, लेकिन असल में खुद एक टूल बन गई है। कंकिन सेरेना, ईवा अभी महल में आई है। वो हिज मैजेस्टी की फेवरेट बन गई है, तो उसने अपनी औकात ही भूल गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बड़ी दिलवाली बनकर उसे माफ कर दें। तुम्हें किसने बोलने के लिए कहा घुटनों के बल बैठो? मेरा इरादा बेइज्जती करने का बिल्कुल नहीं था। प्लीज नाराज मत होइए। जल्दी से घुटनों के बल बैठो। आखिर मैं उसके लिए क्यों घुटनों के बल बैठूं? मैं ये पुराने महल वाले नियमों को नहीं मानती। इतनी हिम्मत कोई है? इससे जबरदस्ती नीचे झुका दो। जी। आज तो तुम घुटनों के बल बैठोगी ही, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। एक शाही आदेश आ गया है। ईवा रेडक्लिफ, आदेश को स्वीकार करो। स्वर्ग की कृपा से सम्राट आदेश देता है। द्वितीय सहायक ईवा ने शयन कक्ष में कर्तव्यनिष्ठ सेवा की है। उसी प्रथम सहायक पद पर पदोन्नत किया है। जेड की उपाधि प्रदान की जाती है। ब्लेसिंग्स हॉल में आवास की अनुमति दी जाती है। रात की ड्यूटी के लिए उसे अन्य शाही रखेलों पर प्राथमिकता मिलेगी। ऐसा ही आदेश है। क्या? रात की प्राथमिकता? महल के शिष्टाचार के अनुसार चाहे सम्राट उसे कितना भी पसंद करे, उपाधि देने का अधिकार सम्राज्ञी का होना चाहिए। सम्राट स्वयं कैसे दे सकता है? ईवा ने सच में सम्राट को सम्राज्ञी को दरकिनार कर आदेश जारी करवाया और रात की ड्यूटी में प्राथमिकता पा ली। इसका मतलब है जब भी वो सम्राट के साथ सोना चाहे, वो सीधे उनके कक्ष में जाकर उनका इंतजार कर सकती है। क्या वाकई वो इस सम्मान की हकदार है? द्वितीय सहायक ईवा, नहीं, प्रथम सहायक जेड, आदेश स्वीकार करो। द्वितीय से प्रथम सहायक बनने और एक ही दिन में विशेषाधिकार मिलने, तुम पहली हो। यह साफ दिखाता है सम्राट तुम्हें कितना पसंद करता है। प्रथम सहायक ईवा,
मुझे यह उपाधि नहीं चाहिए, यह अशुभ है। फिलिप, सम्राट ने उसे ब्लेसिंग्स हॉल दिया। मेरे बारे में क्या ब्लेसिंग्स हॉल मेरा आवास नहीं है? सम्राट का आदेश है। रखेल सेरेना अब द्वितीय सहायक ईवा के कक्ष 6 में रहेगी। क्या? ईवा ने सम्राट को बहकाकर मेरा ब्लेसिंग्स हॉल छीन लिया। अब मुझे इस छोटे से कमरे में रहना पड़ेगा। विश्वास ही नहीं होता। प्रथम सहायक ईवा, आदेश स्वीकार करो। सर, क्या मैं चुन सकती हूँ कि मैं इसे न लूं? क्या? तुम्हें फर्स्ट अटेंडेंट का प्रमोशन मिल रहा है और तुम्हें नहीं चाहिए? राजा ने ये पद दिया है और ये सच में इसे बदलना चाहती है? क्या इसका दिमाग दरवाजे से कुचल गया है? राजकीय आदेश को ठुकराने की हिम्मत महाराज का अपमान है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसने अभी सम्राट की कृपा हासिल की और अब मौत की सजा मांग रही है। सेकंड अटेंडेंट ईवा, मैं उलझन में हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि तुम फर्स्ट अटेंडेंट ईवा का पद क्यों पसंद नहीं करती। क्योंकि मुझे ये पद पसंद नहीं है, अजीब सा है, इसीलिए मैं नहीं चाहती। क्या मुझे कोई और पद मिल सकता है? ठीक है, महाराज का आदेश नियम है, वो वापस नहीं ले सकते जब तक तुम महाराज से आदेश बदलवाने में कामयाब न हो जाओ। ठीक है, मैं अभी महाराज से मिलने जा रही हूँ। अरे, कोर्ट चल रहा है। फर्स्ट अटेंडेंट ईवा, महल की औरतें राज्य के मामलों में दखल नहीं दे सकती। लगता है ईवा इतनी समझदार नहीं है। महाराज से मिलने जा रही है। ये तो अपने लिए मुसीबत बुला रही है। तुम ईवा की चमचागिरी करने वाली थी ना? चलो अभी कर लो। महाराज की जय हो। तुम उठ सकती हो। धन्यवाद महाराज। इस बलिदान समारोह की निगरानी कौन कर रहा था? ऐसी गलती कैसे हो गई? महाराज, मैं समारोह की निगरानी कर रहा था। मुझे ऐसी चूक की उम्मीद नहीं थी। इस गलती के लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं सोल्स्टिस पैलेस के बाहर खुद को दंडित करने को तैयार हूँ। मैं घुटनों के बल बैठकर महाराज से माफी मांगूंगा। पहले उठो प्रिंस विक्टर। मैं तुम्हें दोषी ठहराने का इरादा नहीं रखता। नहीं, ये मेरी गलती है। मुझे सजा मिलनी चाहिए। अगर प्रिंस विक्टर घुटनों के बल बैठने पर फोड़ देता है तो सोल्स्टिस पैलेस में घुटनों के बल बैठो सर्दियों के बलिदान तक। सर्दियों के बलिदान तक घुटनों के बल? क्या वो मुझे मारना चाहता है? मार्टिन हक्सले, सिंहासन मेरा होना चाहिए था। अब जब तुम बेरहम हो रहे हो तो मेरी बेरहमी के लिए मुझे मत दोष देना। जी। प्रिंस विक्टर बीमार हैं? महाराज, बस साधारण जुकाम है, कोई बड़ी बात नहीं। कौन है? हत्यारा। महाराज की रक्षा करो। हत्यारे, हत्यारे, कोई है? जल्दी आओ, महामहिम की रक्षा करो, उन्हें बचाओ। बोलो, तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा था? नरक का राजा तुम्हें बताएगा। महामहिम, 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 महामहिम का निधन हो गया है। महामहिम, महामहिम का निधन हो गया है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मार्टिन, तुम्हारे जाने के बाद ये सिंहासन अब मेरा होगा। क्या हो रहा है? क्या महामहिम सच में मर गए? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। इतने बड़े सम्राट को कोई कैसे मार सकता है? जब से मैं समय में पीछे लौटा, स्कारलेट क्रेस्ट वंश हमेशा शांत रहा है मार्टिन के शासन में, और लोग आपस में शांति से रहते हैं। इतना अच्छा शासक ऐसे ही कैसे मर सकता है? महामहिम, साला, तू भागेगा क्या? रिसेट कराओ, समय को पीछे ले जाओ। मैं मरा नहीं हूँ, मैं सच में जिंदा हूँ। ईवा, यही वो होगी। उसने मुझे बचाने के लिए वक्त को पीछे कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि टाइम रिग्रेशन, जो मुझे डराता रहता है, वो असल में मुझे एक और मौका पाने का फायदा दे देगा। अरे बाप रे, मैं फिर मर गया। महाराज, 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 महाराज अब नहीं रहे। महाराज, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। महाराज फिर कैसे मर गए? रीसेट, टाइम फिर पीछे जा रहा है।
मैं फिर जिंदा हूँ। क्या जबरदस्त ताकत है। ईवा, तुम सच में मुझे हर दिन ज्यादा पसंद आ रही हो। तुम मुझे मार नहीं सकते, समझे? अरे फिर बाप रे, मैं फिर गया। महाराज 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 अब नहीं रहे। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब फिर मर कैसे गया? मुझे ये महाराज सच में समझ नहीं आता। क्या वो खुद को बचा नहीं सकता? मैं आज तुमसे भिड़ रहा हूँ। समय उल्टा चल रहा है। मैं फिर से जिंदा हूँ। इस बार मैं वही गलतियां दोहराना नहीं चाहता। कोई है? इधर आओ और महाराज की रक्षा करो। हाँ, महाशय की रक्षा करो। मैंने उन्हें रोक दिया। मार्टिन की मार्शल आर्ट की काबिलियत समझ से बाहर है। बोलो, तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा? बताओ तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। एक अंदाजा लगाओ। महाशय, हत्यारे ने अपने दांत में जहर छुपा रखा था। उसने काटा और खुद को मार डाला। हम देर से पहुंचे, आपकी रक्षा नहीं कर पाए। कृपया हमें दंड दें। यहाँ लाइन हॉल में सारे गार्ड से बचो और चुपचाप किसी को मेरे ऊपर हमला करने के लिए बुलाना। इस इंसान के पास जबरदस्त ताकत होगी। पता करो। जी महामहिम। मैं महल के अंदर या बाहर किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा हुआ वो मर गया। इस वक्त तक मेरी तरफ कोई शक नहीं जाएगा। आखिरकार मैंने उसकी जान बचा ली। कम से कम मेरी सुपर पावर बेकार नहीं गई। वो कहां से आई है? ये औरत कोर्ट के बीच में खुलेआम नींद कैसे ले सकती है? मैं महामहिम की राजप्रिय हूँ। तो क्या हुआ अगर तुम महामहिम की राजप्रिय हो? यह लायन हॉल है। शुरुआत से आज तक कोई भी अंदर की महिला कोर्ट में नहीं आई। अभी यहाँ से बाहर जाओ। वह मेरी प्यारी राजप्रिय है। उसके पास खास अधिकार हैं। वह कभी भी मुझसे मिलने के लिए कोर्ट में आ सकती है। मेरी जान, क्या तुम्हें कोई बात करनी है? हाँ। इतने सारे लोग देख रहे हैं। मुझे नीचे उतारो। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अभी नीचे उतारो। तुम मेरी जान बचाने वाली हो। अपनी पूरी जिंदगी मैं तुम्हें कसकर पकड़ कर रखूंगा। जानू, क्या बात है? मेरे पास आकर बैठो और मुझे बताओ। वो ऐसा कैसे कर सकती है? देखो, थोड़ा अजीब सा है। शायद हमें अकेले में बात करनी चाहिए। तुम कितनी खूबसूरत हो। जो भी तुम्हें चाहिए बस बता देना। और वैसे अदालत में मेरे साथ आना। अदालत में जाना? अदालत में जाना? यह हुक्म है। मना नहीं कर सकती। क्या जबरदस्त आदमी है। पर मैं तो बस अपनी उपाधि बदलना चाह रही थी। फर्स्ट अटेंडेंट जेड। अचानक मुझे अदालत में क्यों जाना है? महाराज, महिलाओं का अदालत में राजनीति पर चर्चा करना नियमों के खिलाफ है। महाराज, महिलाओं को अदालत में प्रवेश नहीं करना चाहिए। महाराज, कृपया अपना आदेश वापस लें। सच में? जी महाराज। क्या तुम सब मुझे मेरा काम सिखाने की कोशिश कर रहे हो? चुप रहो। जी। बस जैसा उम्मीद थी राजा साहब से। बिल्कुल बॉस की तरह। सिर्फ एक शब्द में सबकी बोलती बंद करा दी। चूंकि राजा साहब मुझे यहाँ बैठने कह रहे हैं तो मैं नम्रता से मान लेती हूँ। राजा साहब, मुझसे एक निवेदन है। पहला अटेंडेंट जेड का पद मुझे नहीं चाहिए। क्या मुझे कोई और पद मिल सकता है? नहीं, जेड दिया गया पद है। अगर आप इसे ठुकराते हैं तो वो बगावत मानी जाएगी। पद बदलने की भी इजाजत नहीं? नहीं, लेकिन आप मेरे जीवन दाता हैं। मैं आपको इसके अलावा वह सब दूंगा जो आप चाहते हैं।
मेरी जान। मैन। समय रुक गया। टेंजरिन कवर। आप मुझे नया पद भी नहीं देंगे, फिर भी मेरा चेहरा छूना चाहते हैं। अब देखिए कैसे आपको शर्मिंदा करता हूँ। ये तो कुछ ज्यादा हो गया। मैंने अपनी बात भी पूरी नहीं की और आप अपनी खतरनाक ताकत से मुझे जमा दिया। अगर आप मेरी पदवी नहीं बदलते तो ये शानदार एब्स बिल्कुल बेकार हैं। जब तक मैं तुम्हें पूरा कपड़े उतार के दिखा दूं और सारे अधिकारियों को दिखा दूं कि आपका क्या हाल होता है। मेरे प्यारे, प्लीज मेरे कपड़े मत उतारो, ठीक है? अरे महामहिम, आप अपने कपड़े क्यों उतार रहे हैं? महामहिम, ये कपड़े क्यों उतार रहे हैं? महामहिम, मैं भले ही आपकी रखैल हूँ, लेकिन फिर भी इतने लोगों के सामने कपड़े उतारना बिल्कुल गलत है। क्या आपको बिल्कुल शर्म नहीं है? औरत, तुम आग से खेल रही हो। कौन सी आग? मेरे लिए वापस कपड़े पहनाओ। क्या तुम्हारे अपने हाथ पैर हैं? क्या तुम खुद कपड़े नहीं पहन सकते? राजा की रखायल होने के नाते महामहिम को कपड़े पहनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना? अगर महामहिम को सर्दी लग गई तो 10 से 15 महीना लगेगा। इस बात को इतना बड़ा मत बनाओ, ये कोई इतनी गंभीर बात नहीं है। तुम्हारे पास तो बिल्कुल सामान्य समझ नहीं है। जल्दी करो और उनको अच्छे से कपड़े पहनाओ। सही है, जल्दी करो और उनके कपड़े पहना दो। बिल्कुल। जब तुमने मेरे कपड़े उतारे, जैसे भी किया, अब तुम्हें वापस पहनाना पड़ेगा। मैं उन्हें शर्मिंदा करना चाहती थी, लेकिन लगता है मैं खुद ही गड्ढा खोदकर उसमें गिर गई। जी हाँ, अगर तुम्हें सर्दी लग जाए तो मुझे मत दोष देना। मैं जा रही हूँ। ईवा, क्या तुम नोबल लेडी बनना चाहती हो या फिर सिर्फ कोई नया टाइटल चाहिए? तुमने पहले मेरा टाइटल बदलने से मना कर दिया था ना? मैंने अपना मन बदल लिया है। तुम्हारी मांगें मान ली जाएंगी। तो टाइटल और प्रमोशन, क्या मैं इन्हें खुद चुन सकती हूँ? ये तो बहुत ही असामान्य है। हाँ, तो मैं नोबल लेडी की चाहत चाहती हूँ। ठीक है। तो फिर कंसोर्ट कैसा रहेगा? ठीक है। तो फिर नोबल कंसोर्ट? ठीक है। शाही कुलीन पत्नी? वो भी ठीक है। ईवा इतनी फेवरेट कैसे हो गई? जो भी टाइटल उसे चाहिए वो तुरंत दे देते हैं। ये आदमी अभी मेरा टाइटल बदलने से मना कर रहा था, लेकिन अब अचानक मेरी हर बात मान रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये कोई चाल चल रहा है? मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, मुझे बस यह पदनाम बदलना है। जेड। जेड, सीरीन, एलिसियन, स्प्लेंडर, फ्रॉस्ट, आइवरी, सेलेस्टे, ये सब अच्छे टाइटल हैं। जो चाहो चुन लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। सीरीन? नहीं, मेरे लिए सही नहीं है। स्प्लेंडर, इसका मतलब है समृद्धि और किस्मत। मैं स्प्लेंडर लूंगी, यह जेड से बेहतर है। मेरा आदेश जारी करो। सेकंड अटेंडेंट ईवा को प्रमोट कर फर्स्ट अटेंडेंट स्प्लेंडर बना दिया जाता है। धन्यवाद महाराज। अब मैं चलती हूँ। बधाई हो। बधाई हो फर्स्ट अटेंडेंट स्प्लेंडर, बधाई हो। यह ईवा महाराज की चहेती हो गई है। आगे से हमें उसके साथ अच्छे संबंध रखने होंगे। सभी लोग चलो कोर्ट की कार्यवाही फिर से शुरू करें। महाराज, आपको मेरे लिए इंसाफ जरूर करवाना चाहिए। ईवा महाराज की चहेती हो गई है। मुझे नहीं पता उसने कौन सा जादू महाराज पर चला दिया है। वो ब्लेसिंग्स हॉल जिसमें मैं रहती थी, महाराज ने उसे दे दिया और मुझे स्टारलेस पवेलियन में भेज दिया। ऊपर से वो ईवा बहुत घमंडी है। उसे ये भी नहीं पता कि कॉन्क्यूबाइन सीरीना को झुककर सलाम करना होता है। और मैंने सुना है
कि वो लायन हॉल गई और अपने टाइटल बदलवाने की मांग की और महाराज मान भी गए। सबसे बड़ी बात, अब जब ईवा की महाराज के पास चढ़ गई है, अगर वो शाही औलाद पैदा कर देती है तो आगे चलकर वो उसी बच्चे के दम पर अपनी हैसियत बढ़ा लेगी और हर रोक टोक को दरकिनार कर देगी। अगर ऐसा हुआ तो जब ईवा को पावर मिल जाएगी वो आपकी भी इज्जत नहीं करेगी महाराज। शांत रहिए महाराज, हम तो बस हकीकत बता रहे हैं। चाहे ईवा को महाराज की खासियत मिल भी गई हो तो क्या, मेरी इजाजत के बिना चाहे वो शाही औलाद भी ले आए, वो पेट में ही खत्म हो जाएगी। राजमाता बिल्कुल सही हैं। हालांकि महारानी पूरा महल संभालती हैं, लेकिन उन्होंने कभी शाही संतान को जन्म नहीं दिया। वो तो भले ही रखैलें राजा के फेवर में रही हों, लेकिन वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि महल में कोई और उनसे पहले शाही बच्चा पैदा करे। इसलिए महल की मां होने के बावजूद आपकी खुद की कोई संतान नहीं है। और मैंने शाही वैद्यों से सुना कि ईवा अचानक उल्टी कर रही थी। उसने महल के डॉक्टर से जांच करवाई। ये शायद गर्भवती होने का संकेत है। प्रथम सेविका लिया झूठ गढ़ने में माहिर है, लेकिन एक गर्भावस्था ठीक वैसे ही खबर है जैसी महारानी को चाहिए। तुमने क्या कहा? गर्भावस्था? मुझे तो सिर्फ अफवाहें सुनने को मिलेंगी। वैसे भी आपने हाल ही में ईवा को सम्मान देने बुलाया था, लेकिन वो अब तक नहीं आई। महारानी, आपको अपनी ताकत दिखानी चाहिए। ईवा को बताएं कि ये महल कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो अपनी मनमानी कर सके। तुम दोनों आज काफी बातें कर रहे हो। मुझसे शायद ज्यादा कह दिया गया। ठीक है, अब सब उठ सकते हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। धन्यवाद महारानी। प्रथम सेविका स्प्लेंडर पहुंची है। नमस्कार महारानी। मैं अभी अभी ब्लेसिंग्स हॉल में शिफ्ट हुई हूँ। बिस्तर अभी गर्म भी नहीं हुआ, पर मुझे सामान देने के लिए बुला लिया गया। इन पुराने लोगों की घर की ट्रेनिंग वाकई बहुत झंझट है। ईवा, क्या तुम इतनी मजबूत बन रही थी? देखते हैं इस बार तुम कैसे बचती हो। यह है ईवा, वही जिसके लिए उनकी महिमा पूरी तरह दीवाना हो गए हैं। समझ में आता है उसमें कुछ आकर्षण तो है। सिर्फ 2-3 दिन में वो मामूली दूसरी सहायिका से पहली सहायिका बन गई। सुना है तुम लायन हॉल गई थी उनकी महिमा से किसी उपाधि की मांग करने। उन्होंने न सिर्फ तुम्हें कोई सजा नहीं दी, बल्कि तुम्हारी हर मांग पूरी कर दी। पहली सहायिका, उच्च महिला, राजकीय संगिनी या महामहिला संगिनी, कोई भी उपाधि चुन सकती हो। लगता है तुम्हारे अंदर कुछ असाधारण बातें हैं। मेरे अंदर कुछ भी असाधारण नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या महारानी ने तुम्हें खड़े होने की इजाजत दी है? शायद उनकी महिमा ने कभी मेरे जैसा स्वभाव वाली महिला नहीं देखी। आज परमेशन की तरफ से तो स्वभाव वाली महिला नहीं देखी, इसलिए वो बस नरम दिल हैं। बहुत सही कहा। तुम खड़ी हो सकती हो। प्रसादित शीतल चाय प्रदान की जाए। जी। बहुत अच्छा, महारानी ने चाय प्रसादित की है। मेरी अनुमान सही निकली। यह शीतल चाय महारानी की विशेष मिश्रण है। जैसे ही ईवा इसे पी लेगी, हमें अब उसके प्रिय बनने या उत्तराधिकारी देने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह कैसी चाय है? यह शीतल चाय है। पहली सहायिका स्प्लेंडर महारानी की चाय बताती है कि वो तुम्हें कितना महत्व देती हैं। ज्यादातर लोग जो महारानी की शीतल चाय पीना चाहते हैं, वो भी इसे नहीं पा सकते। जल्दी पी लो। क्या हमें तुम्हें पिलाना पड़ेगा? मुझे जल्दी मत करो। इस चाय की खुशबू कमाल की है। मुझे इसे सूंघना है। अगर फर्स्ट अटेंडेंट जिल ने मुझे आने से पहले चेतावनी न दी होती, तो शायद मैं सच में ये चाय पी लेती। एवा, एवा, मुबारक हो एवा तुम्हारे नए पद के लिए। फर्स्ट अटेंडेंट स्प्लेंडर।
मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर तुम महाराज से मेरे लिए कुछ अच्छी बातें कर दोगी। उसकी चिंता मत करो। अगर कभी ऐसा दिन आए जब तुम्हें अपना पद पसंद न आए तो मैं महाराज से कहकर तुम्हारा पद बदलवा सकती हूँ। अगर कभी महाराज मुझे रात में बुलाए तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एवा। लेकिन एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। रानी ने तुम्हें बुलाया है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, खासकर अगर रानी तुम्हें रिफ्रेशिंग टी दे तो कभी मत पीना। रानी द्वारा दी गई चाय क्यों नहीं पी सकते? सुनने में आया है कि महल में जिस भी उपपत्नी को महाराज का प्यार मिलता है वो रानी द्वारा बुलवाई जाती है और हर किसी को वही रिफ्रेशिंग टी दी जाती है। रिफ्रेशिंग टी पीने के बाद कोई असर महसूस नहीं होता, लेकिन उन उपपत्नियों का गर्भ फिर कभी बड़ा नहीं हुआ। खासकर पिछले साल मैंने एक फर्स्ट अटेंडेंट के बारे में सुना जिसे महाराज का प्यार मिलने के बाद गर्भवती हो गई थी, लेकिन जब वो रानी के कक्ष से निकली तो उसका गर्भपात हो गया। ये बहुत डरावना है। तो तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। फर्स्ट अटेंडेंट जिल को चेतावनी देने के लिए धन्यवाद। यह कप चाय शायद वैसी ही है जैसी टीवी में दिखाते हैं, एम्प्रेस की गुप्त बांझपन की चाय। अब जब फर्स्ट अटेंडेंट स्प्लेंडर को हिज मैजेस्टी का साथ मिल गया है तो वो सच में मुझे इज्जत नहीं दे रही। चाय के लिए धन्यवाद योर मैजेस्टी, लेकिन अभी मुझे प्यास नहीं लगी है, इसलिए मैं नहीं पीऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? योर मैजेस्टी इस घर की मुखिया है। जब वो तुम्हें चाय ऑफर करती है तुम मना नहीं कर सकती। योर मैजेस्टी, आप देख रही हैं ना, ईवा हिज मैजेस्टी के फेवर का इस्तेमाल करके सीधे आपके सामने ही बगावत कर रही है। तुम तीनों कोई झगड़ा मत शुरू करो, मुझे बस प्यास नहीं है, मुझे कुछ भी पीना नहीं है। आशा है कि योर मैजेस्टी समझेंगी। तो फिर फर्स्ट अटेंडेंट स्प्लेंडर को ये ताजगी भरी चाय जबरदस्ती पिलाओ। उसे ये अच्छे से समझना चाहिए कि आखिर इस घर में हुकूमत किसकी चलती है। जी योर मैजेस्टी। नहीं नहीं नहीं, रुको, मुझे जाने दो, तुम लोग हद कर रहे हो, मुझे छोड़ो। ईवा, तुम अपनी जिद पर अड़ी हो। तुमने योर मैजेस्टी का अपमान किया है, अब खुद को ही जिम्मेदार समझो। ये तो हद हो गई। पीछे जाओ, समय को पीछे ले जाओ। ईवा, तुम ये सब बहुत मुश्किल तरीके से कर रही हो। तुमने महामहिम को नाराज कर दिया, अब किसे दोष दोगी? समय पीछे ले जाने का टाइम गलत था। मैं अभी भी कंधों से दबाई जा रही हूँ, मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रही। समय रुक गया। देखो तुम तीनों को, जबरदस्ती मुझे ये चाय पिलानी ही है ना, तो फिर सही रहेगा मैं भी तुम्हें उसका जवाब दूं। पहले तुम पियो। और तुम जरा खुद को देखो, क्यों बार बार मुझे ही निशाना बनाते हो? मैन छे, ये आखिरी घूंट बस तुम्हारे लिए है। उसने पी लिया, उसने सब कुछ खत्म कर दिया। ये कैसी चाय है? इसका स्वाद बहुत खराब है। महामहिम, प्रथम सहायक स्प्लेंडर ने सारी चाय पी ली है। अजीब है, गला क्यों इतना मीठा लग रहा है? चूंकि ये तुम्हारी पहली गलती है तो मैं रहम दिखाऊंगा और अभी के लिए छोड़ दूंगा। अपने ब्लेसिंग्स हॉल में वापस जाओ। अब मैं चलता हूँ। प्रथम सहायक होना बहुत अच्छा है। मैं आराम से सो सकती हूँ जब तक मैं खुद जागूं।
तुम कौन हो? मुझे कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजा है आपकी सेवा करने के लिए, मैडम। देखा कि आप गहरी नींद में थीं, तो परेशान करने की हिम्मत नहीं हुई। आपको डराने का इरादा नहीं था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम उठ सकती हो। यहाँ कोई पदानुक्रम नहीं है। अब से तुम्हें मेरे लिए घुटनों के बल नहीं बैठना। लाना की हिम्मत नहीं होगी। मुझे ये पुराने रीति रिवाज पसंद नहीं है। अगर तुम फिर घुटनों के बल बैठी तो फिर से कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन भेज दूंगी। जी। ओह, वैसे क्या दोपहर का खाना होने वाला है? इंपीरियल किचन में जाकर देखो क्या स्वादिष्ट खाना बना है। जी। लेवलिंग अप, लेवल अप, टाइम रिवाइंड। अब 2 घंटे पहले तक हुई घटनाओं को उलटा जा सकता है। लेवल अप, टाइम फ्रीज अधिकतम स्तर। काउंटडाउन 15 सेकंड से बढ़ाकर 60 सेकंड कर दिया गया है। एक बार पलक झपकाने से अवधि में 360 सेकंड जुड़ जाते हैं। रैंडम लोकेशन रिफ्रेश। मैं अलग अलग लोगों और चीज़ों को अलग अलग जगहों पर मूव कर सकती हूँ। इसका मतलब ये है कि जब कभी महाराज मुझे ढूंढने आएंगे और मैं उन्हें देखना नहीं चाहूंगी, मैं बस उन्हें टेलीपोर्ट करके किसी दूसरी जगह भेज सकती हूँ। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आगे क्या हुआ। कमाल है। मेरे पास एक और सुपर पावर है। फर्स्ट अटेंडेंट स्प्लेंडर, महाराज ने आपको सोवरेन पैलेस में डिनर के लिए बुलाया है। मतलब मैं उनके साथ डिनर करने जा रही हूँ। हाँ। मुझे दिलचस्पी नहीं है। हे भगवान मिस, आपको दिलचस्पी कैसे नहीं हो सकती? ये बहुत बड़ी इज्जत है। इससे आपके परिवार को खूब नाम मिलेगा। कितने सारे शाही कॉक्यूबाइन चाहते हैं कि महाराज के साथ डिनर कर लें। यहाँ तक कि महारानी भी उनके साथ शामिल होना चाहती हैं। आप तो बहुत परेशान कर रही हैं। मैंने कहा मुझे दिलचस्पी नहीं है। फर्स्ट अटेंडेंट स्प्लेंडर, अगर आप नहीं गईं तो ये शाही आदेश का उल्लंघन होगा। ये पुराने लोग बहुत परेशान करते हैं। हर वक्त आदेश न मानने की बातें करते रहते हैं। रिफ्रेश करो। रैंडम लोकेशन रिफ्रेश। फिर वापस आ गए? क्या मैंने अभी आपको नहीं कहा था कि फर्स्ट अटेंडेंट स्प्लेंडर को मेरे साथ खाने पर बुलाओ? अब भी यहाँ खड़े क्यों हो? तो ठीक है। हाँ महाराज, मैं अभी आदेश पहुंचाता हूँ। क्या फिलिप अभी निकल नहीं गए थे? वो अचानक फिर से मेरे पीछे कैसे आ गए? क्या ऐसा हो सकता है कि सॉवरेन पैलेस में कोई अजीब बात है? शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। मेरे सॉवरेन पैलेस में कैसे कुछ अशुद्ध हो सकता है? ये फिर ईवा की चालें हैं। उसने अपनी टाइम रिवाइंड की ताकत का इस्तेमाल किया। वो साफ तौर पर मेरे साथ खाना नहीं चाहती, इसलिए उसने फिलिप को फिर मेरे पास भेज दिया। कितना मजेदार है ये। मैं तुम्हें खाने के लिए बुलाता हूँ और तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो। ठीक है, अगर यही चाहिए तो मैं खुद आ जाता हूँ। रवानगी की तैयारी करो। ब्लेसिंग्स हॉल के लिए। मेरी मैडम, यह आज का लंच है राजमहल की किचन से। भरवा बैंगन, बैंगन केक, बैंगन का भुना हुआ और बैंगन की सब्जी। सब कुछ बैंगन ही क्यों है? मेरी मैडम, राजमहल के खेतों में बैंगन की भारी फसल हुई है, इसलिए जो खाने की चीजें शाही महिलाओं के लिए बनाई गई हैं, उनमें ज्यादातर बैंगन ही है। मुझे बैंगन पसंद नहीं है। क्या आप राजमहल की किचन से मेरे लिए चावल और आटे वाला स्टीम्ड पोर्क बनवा सकती हैं? देखिए, मुझे डर है कि यह संभव नहीं है। आप सिर्फ फर्स्ट अटेंडेंट हैं। आप मुझे कम समझ रही हैं क्या? मुझे इस पर यकीन नहीं है। मेरी काबिलियत के साथ मुझे विश्वास नहीं होता कि मुझे अभी भी अपनी पसंद का खाना नहीं मिल सकता। रीसेट। टाइम रिवाइंड। मेरी मैडम, यह आज का लंच है राजमहल की किचन से। भरवा बैंगन और खीरे के साथ तला हुआ बैंगन। हालांकि एक डिश बदल दी गई है, फिर भी यह वो नहीं है जो मुझे खाना पसंद है। राजा साहब आ गए हैं। रीसेट। टाइम रिवाइंड। ईवा क्या कर रही है? मैं तो एक पैर आशीर्वाद हॉल के अंदर ही रख चुकी थी, फिर भी उसने मुझे वापस लौटा दिया। एक बोरे की तरह सीधे मुझे किनारे रख दिया गया। ठीक है, बहुत अच्छा। आशीर्वाद हॉल जाओ।
ये फिर वही खाने की चीजें क्यों हैं? मुझे भूख नहीं है। फिर से डालो, समय को पीछे ले जाओ। समय को पीछे ले जाओ। ये फिर वही खाने की चीजें क्यों हैं? बस डालते रहो, समय को पीछे ले जाओ। ये फिर वही खाने की चीजें क्यों हैं? महामहिम आ गए हैं। इस बार लगता है समय नहीं पलटा। देखते हैं जब तुम मुझे देखोगी तो तुम्हारा चेहरा कैसा होगा। चलो आखिरी बार कोशिश करते हैं। मुझे अपनी पसंदीदा स्टीम्ड पोर्क विद राइस फ्लोर चाहिए। रीलोड करो, समय वापस करो। ये तो हद हो गई। 6 बार, पूरी 6 बार। क्या ब्लेसिंग्स हॉल का गेट इतना मुश्किल है अंदर जाना? क्या ईवा सच में मुझसे मिलना नहीं चाहती? तैयार हो जाओ बाहर जाने की। ब्लेसिंग्स हॉल के लिए। जी महाराज। मैरी लेडी, ये आज का लंच किचन से आया है। बैंगन पफ्स, बैंगन केक और बैंगन की सब्जी, बैंगन फ्राई। मेरी पसंदीदा स्टीम्ड पोर्क विद राइस फ्लोर अब तक क्यों नहीं आई? महाराज आ चुके हैं। मैरी लेडी, महाराज आपसे मिलने आए हैं। महाराज आए हैं। वैसे भी जब मेरी पसंदीदा डिश नहीं मिली। जाइए, महाराज बात कीजिए। इस बार ये फिर से वापस तो नहीं भेजा जाएगा ना? नमस्कार महामहिम। मुझसे आपका स्वागत करने में देरी हो गई और मुझे उम्मीद है कि महामहिम मुझे माफ करेंगे। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैं तो बस अपने दिल की सुनी। सारा काम छोड़कर तुम्हारे साथ खाना खाने आ गया। तो फिर क्या महामहिम अब मुझे नीचे रख सकते हैं? मेरे प्रिय, मैं सच में जानना चाहता हूं आखिर हुआ क्या था जिससे वो 7 बार अतीत में लौट गई। क्या तुम्हें यहां रहकर ठीक लग रहा है? क्या जो लोग तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वो किसी भी तरह से लापरवाही कर रहे हैं? नहीं, यहाँ काफी आरामदायक है। अगर कहना ही हो तो एक बात परेशान करती है, वो ये कि किचन वालों ने आज जो भी डिश भेजी हर चीज में बैंगन था। मुझे बैंगन पसंद नहीं है। सिर्फ इसलिए कि खाने में बैंगन था तुम इतनी उदास हो गई? कोई बात नहीं, अब तुम्हारा मूड बिगड़ ही गया। फिलिप, फर्स्ट अटेंडेंट स्प्लेंडर का खाना आज किसने बनाया था? योर मैजेस्टी। क्या हुआ? बस मैं थोड़ा खाना चुन चुन कर खाती हूँ। सच में इसमें किसी और की गलती नहीं है। अगर स्टाफ ने तुम्हें परेशान किया है तो इसका मतलब उनकी सर्विस पूरी नहीं थी और उन्होंने लापरवाही की। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। योर मैजेस्टी, ऐसा मत कीजिए। किचन वालों से खाना परोसने को कहो। जी। कितना मीठा है। ये सब डिशेज आपको पसंद आनी चाहिए। चलो खाना खाते हैं। अरे, चाहे सब कुछ नॉनवेज है पर स्टीम्ड पोर्क विद राइस फ्लोर नहीं है। मुझे तो ये सब बिल्कुल भी खाना अच्छा नहीं लग रहा। क्या? लगता है उसने फिर अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया है। बैंगन की वेज डिश को छोड़कर उसे नॉन वेज पसंद नहीं है। अब समय को पीछे नहीं ले जा सकते। फर्स्ट अटेंडेंट स्प्लेंडर, तुम क्या कर रही हो? मैं बस महाराज के पास थोड़ा पास जाना चाहती थी। वैसे भी आज इंपीरियल किचन्स में मेरा फेवरेट स्टीम्ड पोर्क विद राइस फ्लोर नहीं है, तो टाइम पास के लिए उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट कर लूंगी। वैसे भी जब समय पीछे जाएगा उसे तो पता भी नहीं चलेगा। अगर तुम मुझसे टकराने का शौक रखते हो तो मैं भी तुमसे टकरा लूंगी। मैं तो बस तुम्हें छेड़ना चाहती थी। मैंने किस करने की तो कोई बात ही नहीं की थी। ये औरत समझने में बहुत मुश्किल है। मैं तुमसे टकराई थी इसलिए नहीं कि तुम्हारी शाही महसूस करूं, नन कि तुम मुझसे टकराओ।
इस औरत का दिमाग सच में पहेली है। खुद पास आना चाहती है पर मुझे पास आने नहीं देती। कृपया आनंद लें महाराज। अच्छा लगा? हाँ। जब गोदी में हसीना हो तो तुम्हें भी खिलाता हूं। ख्वाब देखो, समय को पलट दो। क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रही है? महामहिम, मुझे भूख लगी है। पहले खाना खा लेते हैं, क्या कहते हैं? अब वो मुझे और चिढ़ाना नहीं चाहती। उसने हार मान ली है। आप क्या खाना चाहेंगी मेरी जान? क्या मैं वाकई खुद से डिश चुन सकती हूँ? बिल्कुल। आप मेरे शाही मेन्यू से जो चाहे ऑर्डर कर सकती हैं। फिलिप। जी। मेन्यू ले आओ। जी माइम आ गई। अरे, यहाँ चावल के आटे के साथ भाप में पकाया हुआ पोर्क है। मैं इसकी पूरी टेबल मंगाऊंगी। क्या? पूरी टेबल? हाँ बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि इसे कई तरीकों से बनाया जाए। जी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि फर्स्ट अटेंडेंट स्प्लेंडर इतनी भूखी होंगी। क्या उन्हें चिंता नहीं है कि खाने के बाद उनसे खाने की खुशबू आएगी? क्या उन्हें डर नहीं है कि बाद में जब वो महामहिम की सेवा करेंगी तो खुशबू उन्हें बुरा लगेगी? मुझे ये चावल के आटे के साथ भाप में पकाया हुआ पोर्क बहुत पसंद है। अंत में मुझे इसे खाने का मौका मिला है। सारा, चावल के आटे के साथ भाप में पकाया हुआ पोर्क ही है। आपका मान, मेरे परिवार की हालत बहुत खराब थी। अगर पसंद आया है तो थोड़ा और खा लो। पता चला उसे मांस से कोई दिक्कत नहीं है। उसको तो चावल के साथ स्टीम किया हुआ सुअर का मांस बहुत पसंद है। वो सच में उसे बहुत पसंद करती है। वो उसकी बिल्कुल दीवानी है। लेकिन खाने का उसका तरीका बिल्कुल प्यारा है। आपका मान। आप भी थोड़ा खाइए। मुझे भूख नहीं है। मेरी जान, क्या तुम पेट भर के खा चुकी हो? बहुत तृप्त कर देने वाला था। राजसी भोज के लिए थोड़ी जगह बचा लो। आखिरकार आपका मान की शाही दावतें मैंने कभी चखी ही नहीं। रीसेट। समय फिर से पीछे जा रहा है। रुको, समय रीसेट क्यों हो रहा है? ये शार्क फिन, ये अबालोन और ये और वो। स्टीम पोर्क को छोड़कर हर चीज में से एक ले आओ। हाँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि फर्स्ट अटेंडेंट स्प्लेंडर इतनी ज्यादा खा सकती हैं। उन्हें डर नहीं लगता कि इतना खाने के बाद उनके शरीर से खाने की खुशबू आएगी? क्या उन्हें चिंता नहीं कि बाद में जब वह महामहिम के साथ होंगी तो वह खुशबू उन्हें परेशान करेगी? उन्होंने असल में टाइम रिवाइंड का इस्तेमाल किया और फिर से पूरा खाना ऑर्डर कर लिया। क्या यह हो सकता है कि वह अभी भी भूखी हैं? पर थोड़ी देर पहले वह पेट सहला रही थीं। अब मैं फिर से सब कुछ खा सकती हूँ। देखते हैं क्या महामहिम का खाना वाकई में इतना अच्छा है जितना लोगों ने कहा है। ये खाना सच में जैसी तारीफ सुनी थी वैसा ही है। बहुत स्वादिष्ट है। महामहिम, आपको भी खाना चाहिए। सिर्फ मुझे मत देखिए। ये अबालोन तो बड़ा ही नरम और रसदार है। जरा ट्राई करिए। मैं तो बस आपको खाते हुए देखकर ही खुश हूं। हालांकि अभी मैं जैसा खा रही हूँ वो ज्यादा शालीन तरीका नहीं है और शायद मैं पूरी तरह से पेटू लग रही हूँ। मगर बात यह है कि एक बार पेट भर गया तो मैं समय को फिर पीछे कर सकती हूँ। फिर मैं महामहिम को एक परफेक्ट लेडी का ही इंप्रेशन दे सकती हूँ। आखिरकार पेट भर गया। लगता है मेरा चाहने वाला काफी बड़ा फूडी है। महाराज, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं? भूख नहीं है? रिवाइंड करो, समय वापस करो। फिर से समय पीछे जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो चाहती है? यहाँ हर डिश फिर से खाए। हाँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि फर्स्ट अटेंडेंट स्प्लेंडर इतना खा सकती है।
क्या उसे डर नहीं है कि उसका शरीर खाने जैसी खुशबू देगा? क्या उसे डर नहीं लगता कि आज रात जब वो महाराज के साथ होगी तो वो खुशबू उन्हें बुरी लगेगी? उसने फिर से सब कुछ ऑर्डर कर लिया। हे भगवान, ईश्वर ने कैसे समय को पीछे ले जाने की ताकत, ये शैतानी शक्ति किसी फूडी को दे दी सिर्फ खाने के लिए। वो सच में 3 बार सब खा रही है। उसका पेट शायद कुएं जैसा गहरा है। मैंने खाना खत्म कर लिया। अगर अभी वो 2 बार ना होता और मैंने तुम्हें देखा कि तुम किस तरह से वैक्यूम स्टाइल में खाना खा रही थी, तो शायद मैं तुम्हारी बात मान भी लेता। तुम इतनी ही खाने वाली हो? मुझे वजन बढ़ने का डर है। मैं ज्यादा खाने की हिम्मत नहीं करती। हर चीज का थोड़ा सा चखना मेरे लिए काफी है। सच में? क्या मेरी परिंदे जैसी भूख ने महाराज को डरा दिया? परिंदे जैसी भूख? थोड़ा सा। तुम बहुत कम खाती हो। मुझे अपनी बॉडी मेंटेन करनी है। तो अब अगला, क्या अब तुम्हें मेरी सेवा करनी है? मैं बहुत भरी हुई हूँ। फिलहाल कोई मेहनत वाला काम करने का मन नहीं है। लगता है मुझे फिर से रिजेक्ट कर दिया गया है। कोई जल्दी नहीं है। कभी न कभी तुम खुद इच्छा से मेरी सेवा करोगी। मैं अब जा रही हूं। आदेश जारी करो। प्रथम अटेंडेंट स्प्लेंडर को प्रमोट करके नोबल लेडी स्प्लेंडर बना दिया जाए। जी महाराज। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर प्रमोशन क्यों मिला? मैं जिसे चाहे प्रमोट करता हूं। मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं। असल में तुम्हारे साथ खाना खाना, भले ही तुम्हें छोटी सी पिगी तरह हो जिसे सिर्फ खाना खाना और खाना आता है, लेकिन तुम बहुत प्यारी हो। आपका महामहिम, बस कुछ ही दिन हुए हैं और वो ईवा को पहले ही नोबल लेडी बना दिया गया है। क्या उसने अभी महामहिम के साथ सिर्फ 1 बार खाना खाया था? ये कैसे सही है? मैंने महामहिम के साथ इतनी बार खाना खाया है, फिर भी मुझे कभी ऐसी इज्जत नहीं मिली। मैंने तो सुना है कि खाने के बाद महामहिम ने ईवा से रात बिताने को कहा, लेकिन उसने वास्तव में उनको मना कर दिया। महामहिम न तो नाराज हुए, बल्कि उसे नोबल लेडी स्प्लेंडर की उपाधि भी दे दी। ये तो सच में चौंकाने वाला है। पिछली बार हमने चुपके से उसे सबक सिखाया था, पर उसने खुद को बिल्कुल भी नहीं रोका, बल्कि वो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल महामहिम को रिझाने में लगा रही है। अगर ये चलता रहा तो मुझे डर है कि महारानी की जगह भी ईवा के पास चली जाए। आखिरकार अभी तो वही सबसे पसंदीदा है। कृपया शांत हो जाइए महामहिम। मुझे पता है आप सभी को इस बारे में गुस्सा है, और मैं ईवा के साथ आपका पुराना इतिहास भी जानता हूँ। और जाहिर है मैं भी उसे कम ही समझता हूँ। नोबल लेडी स्प्लेंडर को बुलाओ। जी। नोबल लेडी स्प्लेंडर आ गई है। आशीर्वाद महामहिम। नोबल लेडी स्प्लेंडर, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। जब तुमने महामहिम के साथ दोपहर में खाना खाया था, क्या सच में तुमने उनके साथ रात बिताने से मना कर दिया था? महामहिम चाहते थे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खा चुकी थी, इसलिए मैंने महामहिम की बात टाल दी। ये सब बकवास है। तुम एक इंपीरियल कंकबाइन हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है रॉयल फैमिली के लिए वारिस पैदा करना। अगर तुम महाराज का इनकार करती हो तो तुम सिंहासन की अवज्ञा कर रही हो। ये महारानी तो कुछ ज्यादा ही घमंडी है। पिछली बार उसने जबरदस्ती मुझे वो रिफ्रेशिंग चाय या कुछ पिलाई थी। अच्छा हुआ मैंने अपनी अक्ल से खुद को बचा लिया। अब बच्चों की बात करने लगी है। क्या चालू और दोमुही औरत है। ईवा, तुमने महाराज की इच्छा का विरोध किया है। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? कौन सी गलती? मैं कोई बच्चे पैदा करने की मशीन तो नहीं हूँ, सिर्फ उसकी चाहत के लिए। मैं क्यों समझ रही हूँ उसे?
महाराज, कृपया नोबल लेडी स्प्लेंडर को सजा दें। ये हद से ज्यादा घमंडी है और राज सिंहासन का कोई आदर नहीं करती। नोबल लेडी स्प्लेंडर, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे गंवा दिया। महाराज, मुझे कौन सा मौका दिया था आपने? रात को देर से बुलाकर बस मेरी कमियां ढूंढ रहे थे, सही है ना? महारानी होकर भी आप बस तीनों के हाथों की कठपुतली बन रही हैं। सच में मुझे समझ नहीं आता आप महारानी बनी कैसे और महिलाओं के महल को संभाला कैसे? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये तो सीधी अवज्ञा है। इसे एक थप्पड़ लगाओ। महाराज, क्या आप सच में मुझे थप्पड़ मारेंगे? मेरी बेइज्जती करना देशद्रोह के बराबर है। मुझे तो खुद तुम्हें थप्पड़ मार देना चाहिए। बचाओ, समय थम गया। मैं सच में सोच रहा हूँ, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, ना ही कोई दुश्मनी है। फिर तुम बार बार मुझे निशाना क्यों बनाते हो? यह छांटा सही गलत न समझने के लिए है। यह छांटा अपना ओहदा गलत इस्तेमाल करने के लिए है। मेरा चेहरा इतना दुख क्यों रहा है? आपकी महिमा, आपका चेहरा सूजा हुआ क्यों है? क्या आप मेरे चेहरे की बात कर रही हैं? क्या मेरा चेहरा सूजा हुआ है? आईना, मुझे एक आईना लाओ। मेरा चेहरा ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा शानदार, खूबसूरत चेहरा। यह तो साफ तौर पर किसी के मारने से हुआ है। किसने किया यह? खान? मैं नहीं था। फिर मेरा चेहरा ऐसा कैसे हो गया? महारानी, कृपया मेरे चेहरे पर मत मारिए। अगर महाराज को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। चेहरे पर थप्पड़ मारना, महाराज को सच में गुस्सा आ जाएगा। लेकिन ये नाजुक, दूध सी सफेद पतली हथेलियां, अगर थोड़ा सा सजा दें तो शायद महाराज को बुरा नहीं लगेगा। कोई है? सुइयां लाओ। इनकी हथेलियों की नसें काट दो, सजा के तौर पर। जी महारानी। ये महारानी मेरी सोच से कहीं ज्यादा निर्दयी है। समय, रुक जा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अब तो मैं गई काम से। मेरी दोनों हथेलियां बांध दी गई हैं, इसलिए अपनी सुपर पावर एक्टिवेट नहीं कर सकती। अगर महाराज को पता चला कि मुझसे यूं जुल्म हो रहा है तो यकीनन तुम्हें कोल्ड पैलेस भेज देंगे। ओह, नोबल लेडी स्प्लेंडर, महाराज को बुलाने से कुछ नहीं होगा। इस वक्त महाराज शाही अध्ययन कक्ष में रिपोर्ट्स देख रहे हैं। वो इंटर पैलेस में नहीं आएंगे। क्या बात है, कितनी सुंदर हथेलियां हैं। अगर ये बेकार हो गईं, तो महाराज फिर तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। तुमने महारानी को नाराज कर दिया, ये तुम्हारी गलती थी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सुई चुबाओ, मार डालो सुई चुबा के। फिलिप, महाराज, मुझे दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है। लेडी स्प्लेंडर को बुलाओ। मैं खुद ही उनसे मिलने जाऊंगा। ब्लेसिंग्स हॉल चलो। महाराज, लेडी स्प्लेंडर को महारानी जी ने ईस्ट मार्च हॉल बुलवाया है। तो फिर ईस्ट मार्च हॉल? जी महाराज। डरना मत, ये सुई तुम्हारी उंगली की नोक से अंदर जाएगी। जब तक ये पूरी तरह उंगली में ना घुस जाए, फिर सुई की यातना पूरी हो जाएगी। महाराज पधार चुके हैं। हासू, रुको। प्रणाम महाराज। महाराज, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपको इतना अन्याय सहना पड़ेगा। महाराज, सब कहते थे कि आप रिपोर्टों में व्यस्त हैं और मुझे बचाने नहीं आएंगे। यह मेरी गलती है। मैं बहुत देर से पहुंचा। मैं तेरे लिए इंसाफ लाऊंगा।
अब रोना बंद कर। सम्राज्ञी। महाराज। नहीं महाराज, कृपया मुझे सफाई देने दें। यही बात थी। वो बहुत घमंडी है, वह आज्ञा नहीं मानती और वह आपके पास सेवा करने से इनकार करती है महाराज। तो मैं बस उसे सजा देना चाहती थी ताकि हरम पर अपना अधिकार जता सकूं। नोबल लेडी स्प्लेंडर को सेवा से मना करने की इजाजत मैंने स्वयं दी थी। मुझे उसमें कोई गलती नजर नहीं आती, लेकिन आप हरम की मुखिया होने के नाते भले ही कोई भी वजह हो, यहाँ तक कि थोड़ी सी भी नाराजगी में नोबल लेडी स्प्लेंडर को सुइयों की सजा नहीं देनी चाहिए थी। महाराज, आप मेरी सबसे सम्मानित सम्राज्ञी हैं, जिन्हें सब कुलवधुएं नमन करती हैं और दरबार के अधिकारी भी आदर करते हैं। लेकिन आप संकीर्ण नजरिया रखती हैं और नोबल लेडी स्प्लेंडर को सताती हैं। अब मेरा आदेश सुनो। सम्राज्ञी अस्वस्थ हैं और 1 साल के लिए ईस्ट मार्च हॉल में रहेंगी। मेरे आदेश के बिना वो बाहर नहीं जाएंगी। महल का अधिकार अस्थायी रूप से कंसोर्ट ओपल और नोबल लेडी स्प्लेंडर संभालेंगी। महाराज, मैंने तो बस एक तुच्छ नोबल लेडी को दंड दिया, वह ही आज्ञा उल्लंघन कर रही थी। फिर भी आप मुझे नजरबंद करना चाहते हैं। नोबल लेडी स्प्लेंडर ने आपकी कोई गलती की या नहीं, मुझे सब पता है। आपकी नजरों में हरम की हर राजकीय उपपत्नी जब मेरे द्वारा बुलवाई जाती है तो आपको वो पहले ही आपका अपमान लगता है। फर्स्ट अटेंडेंट लिया, नोबल लेडी पेसली, कंकुबाइन सरीना, इन्हें कोल्ड पैलेस भेज दिया जाए, जहां वे 10 सालों तक अपने कर्मों पर विचार करेंगी। बिना बुलावे के वे बाहर नहीं जा सकेंगी। महाराज, दया करें। मैंने कुछ नहीं किया। महाराज, इन्हें बाहर ले जाओ, इनका सिर कलम कर दो। जी। कृपया दया करें। शुक्र है सुइयों में जहर नहीं था। ईवा को बहुत दर्द हुआ। उसने अपनी खतरनाक शक्ति का उपयोग क्यों नहीं किया रानी की सुई की यातना से बचने के लिए? क्या यह हो सकता है कि उसकी उस खतरनाक शक्ति का इस्तेमाल सीमित है? महामहिम, मैं ठीक हूँ। उंगलियां बहुत संवेदनशील हैं। चोट आपके शरीर पर है, लेकिन दर्द मेरे दिल में है। जब वह नरम होता है वह बहुत प्यारा लगता है। दर्द हो रहा है। क्या थोड़ा आराम से कर सकते हैं? अगर आपने मेरी पसंदीदा को तकलीफ दी तो मैं आपको सीमा पर भेज दूंगा। जी, माफ कर दीजिए महामहिम, मैं पहले ही बहुत 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 आराम से कर रहा हूं। महामहिम, इतना गुस्सा मत होइए। महामहिम, नोबल लेडी स्प्लेंडर की उंगलियों की पट्टी कर दी गई है। पूरा ठीक होने में 3 से 5 दिन लगेंगे, लेकिन उन्हें अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। मछली, झींगा और लहसुन टी से दूर रहना होगा। खाना हल्का होना चाहिए। आप जा सकते हैं। धन्यवाद महामहिम। कपड़े बदल रहे हैं। मदद कीजिए, कपड़े बदलना है। जी। महामहिम, आप क्या कर रहे हैं? आज रात मैं यहीं सोऊंगा, आपकी देखभाल करने के लिए और आपको सोने में मदद करने के लिए। महाराज, आपका मुझे सोते हुए देखना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इतनी सारी रानियां हैं हरम में, मुझसे जलने वाली तो जरूर बनेंगी। कौन है जो आपसे जलने की हिम्मत करेगा? मैं उन्हें ठंडे महल में भगा दूंगा। हरम में हालात बड़ी जल्दी बदलते हैं। बहुत सी औरतें शायद सामने कुछ न कहें, लेकिन वो जरूर कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगी मेरी जिंदगी को नरक बना देने का। महाराज, आपको अब अपने कमरे में लौट जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी बात में दम है जानू। फिर कल दोबारा मिलने आऊंगा। सौंदर्यवती का अच्छे से ध्यान रखो। जी महाराज। कभी सोचा भी नहीं था रानी साहिबा ईवा को सजा दे रही थीं और महाराज एकदम से आ गए। कौन जानता था कि वो मुझे हरम की देखभाल सौंप देंगे। इतनी बड़ी खुशकिस्मती अचानक मेरे हिस्से आ गिरी। बधाई हो ओपल देवी, बिना कोई मेहनत किए आप महल की मालिक बन गईं।
वाकई ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब से हरम की हर औरत सिर्फ आपको जवाब देगी। आप गलत समझ रही हैं। सौंदर्यवती भी मेरे साथ महल का प्रबंधन कर रही हैं। ऐसी बातें इतनी आसानी से नहीं कहनी चाहिए। आप ज्यादा सोच रही हैं। सौंदर्यवती को तो महल में आए कुछ ही दिन हुए हैं। उनका परिवार राजकीय अकादमी में मामूली बाबू ही हैं बस। आपकी ऊंची हैसियत के आगे वो कभी भी बराबरी नहीं कर सकती। रोजी और मैंने फिलिप को अकेले में ये कहते सुना था कि जब भी महाराज कोई रानी चुनेंगे तो वो जरूर आपको ही चुनेंगे। अगर आप उनके बच्चे की माँ बन गईं तो उनकी इकलौती पसंद आप ही होंगी। ये अस्थायी पद हमेशा के लिए आपका हो जाएगा और हरम की सारी ताकत आपके हाथ में। आप वाकई फिलिप तक पहुंच गईं? वो तो बचपन से ही महाराज के साथ हैं। हरम की कई रानियां उसे गहनों और सोने से खरीदने की कोशिश कर चुकी, मगर उसने कभी कुछ कबूल नहीं किया। एक बात आप नहीं जानती, ब्रियाना और मैंने फिलिप के साथ अब दोस्ती बना ली है। आपकी मुझे दी गई दया मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। पिछली बार जब आपने सेवा की थी कंसोर्ट ओपल, तो आपको हिज मैजेस्टी ने अनदेखा कर दिया था। हम बस यही चाहते हैं कि आप जल्द ही महारानी बन जाएं। कंसोर्ट ओपल, फिलिप ने निजी तौर पर संदेश भेजा है। वे चाहते हैं कि आप फिलहाल ट्रैंक्विल हॉल के बाहर इंतजार करें। मैं समझ गई, आप जा सकती हैं। तुम ऊपर देखो, मुझे देखने दो कि इन दिनों मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाले मुजरिम का चेहरा कैसा है। मुझे वजन बढ़ने का डर है, इसलिए मैं ज्यादा खाने की हिम्मत नहीं करती। हर चीज का बस थोड़ा सा चख लेना ही मेरे लिए काफी है। सच में? क्या मेरी चिड़िया जैसी भूख ने आपको डरा दिया सर? गलती मेरी है, मैं लेट हो गई। मैं तुम्हारे लिए सब ठीक कर दूंगी, रो मत। मुझे नींद नहीं आती। हर बार जब मैं आंखें बंद करता हूं, नोबल लेडी स्प्लेंडर का ख्याल सबसे ऊपर रहता है, और वो मंजर जब उसे महारानी के द्वारा सजा दी जाती है मेरे दिमाग में घूमता रहता है। मुझे बहुत गिल्ट होता है, मेरा दिल से आता है। मैं खुद को दोषी मानता हूं कि मैं उसे बचा नहीं पाया। फिलिप, मुझे बताओ, क्या मैं उससे प्यार करने लगा हूं? महाराज, नोबल लेडी स्प्लेंडर देवी जैसी सुंदर है, लेकिन महाराज का प्यार केवल एक के लिए विशेष नहीं हो सकता, क्योंकि इसे सब में बराबर बांटना चाहिए। मुझे पता था आपको प्यार की समझ नहीं है। नोबल लेडी स्प्लेंडर की उंगली खट गई है, उन्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, और मैं भी उनके पास नहीं हूं। क्या दर्द से उन्हें नींद नहीं आएगी? कोई बात नहीं, मैं अब ब्लेसिंग्स हॉल जा रहा हूं, उन्हें सोते देखूंगा ताकि मुझे भी सुकून मिले। महाराज, माफ कीजिए अगर मैं खुलकर बोल रहा हूं, पर अगर महाराज बार बार ब्लेसिंग्स हॉल जाएंगे तो निश्चित ही नोबल लेडी स्प्लेंडर को अनावश्यक परेशानी होगी। साथ ही महाराज को राजवंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभानी है। इंपीरियल कंक्यूबाइनों में अभी तक किसी की संतान नहीं हुई है। सच है, स्कारलेट क्रेस्ट वंश मेरी पीढ़ी तक पहुंच गया है, और अब असल में मैं ही एकमात्र उत्तराधिकारी हूं। महाराज, कंसॉर्ट ओपल काफी देर से बाहर इंतजार कर रही हैं। कंसॉर्ट ओपल, क्या बात है? उन्हें कुछ जरूरी चर्चा करनी है। उन्हें अंदर भेजो। महाराज का आदेश है, कंसॉर्ट ओपल को अंदर बुलाओ। कंसॉर्ट ओपल। महाराज, मैं पहले ही अपने कपड़े उतार चुकी हूं और अब पूरी तरह आपकी हूं। महाराज, मैं अभी पूरी तरह से नग्न हूं, आपके लिए पूरी तरह से तैयार। अब आप मुझे अपना बना सकते हैं। समय अचानक उल्टा चलने लगा है। ईवा अभी ये ताकत क्यों इस्तेमाल कर रही है? आशा है उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ होगा। महाराज, मैं पहले से ही पूरी तरह नग्न हूं
और पूरी तरह आपकी हूँ। वहीं रुके रहो, हिलना मत। रुक गया। अब समय उल्टा नहीं चल रहा है। इसका मतलब ईवा अभी अपनी ताकत नहीं इस्तेमाल कर रही ही। सोच रही हूं कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई। महाराज, यह कंसोर्ट ओपल की सच्ची निष्ठा है। वो आपका साथ चाहती हैं और साथ ही राजवंश को आगे बढ़ाना चाहती हैं। फिलिप, मेरे सामने कोई चाल फिर मत चलना। कंसोर्ट ओपल को उनके कमरे में छोड़ आओ। जी महाराज। ईवा, तुमने अचानक समय पीछे कर दिया। कृपया ठीक रहना, मेरा इंतजार करना। मैंने समय को 9 बार पीछे किया ताकि घाव का दर्द थोड़ा कम हो जाए। मेरे प्यारे। महामहिम, महामहिम, आप यहाँ क्यों आए हैं? कोई बात नहीं, आप ठीक हैं ये देखकर मेरा मन शांत हो गया। आप क्यों रो रहे हैं? मुझसे गलती से घाव पर हाथ लग गया और खून बहुत निकल गया। बहुत दर्द हुआ। अब खून नहीं बह रहा। इसे अभी रुक गया है। मैंने खून रोकने के लिए समय को 9 बार पीछे किया। मैं समझ गया। वो अचानक समय को पीछे कर देती है, बस इसलिए कि उसे घाव का दर्द महसूस न हो। कितनी मासूम लड़की है। भगवान ने तुम्हें इतनी अजीब शक्ति दी है और तुम उसे ऐसी छोटी बातों पर खर्च कर देती हो। महामहिम, आप इतनी जोर से पकड़ रहे हैं, मुझे सांस नहीं आ रही। महामहिम, क्या आप किसी वजह से आए हैं? मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा आपसे मिलने आ जाऊं। फिर सोचा आज रात यहीं रुक जाऊं ताकि आपके साथ रह सकूं। क्या ये ठीक है? फिर से आज रात मेरे साथ रहोगी? मैं तुम्हें वादा करता हूं, अगर तुम्हें छूना पसंद नहीं है तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छूंगा। और मुझे लगता है कि हर बार जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं, एक अजीब सा सुरक्षा का एहसास होता है। आज महाराज अचानक इतने शर्मीली क्यों हो रही हैं? ठीक है, मैं मान जाती हूँ। वादा करो कि मुझे छुओगे नहीं। मैं वादा करता हूं। आई। ये ड्रैगन रोब सच में बहुत अच्छा फिट होता है। ड्रैगन रोब पहनकर तुम बिल्कुल सम्राट जैसे दिखते हो। आपका बेटा यहाँ है, गॉडफादर को पहले ही सिंहासन पर बैठने की बधाई देने। सिंहासन पर बैठना? स्कारलेट क्रेस्ट राजवंश का सिंहासन मुझे ही मिलना चाहिए था। बस मेरे दिवंगत पिता ने जिद की कि मार्टिन को दे दिया जाए, पर उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके शाही रक्षकों का प्रमुख सच में मेरा आदमी है। बस अफसोस, पिछली बार हत्यारा काम पूरा नहीं कर पाया, जिससे मार्टिन अभी तक जिंदा है। सुना है हाल में उसका ध्यान हरम पर ही टिका हुआ है, किसी शाही रखेल के साथ घूम रहा है। नोबल लेडी स्प्लेंडर, है ना? हाँ सही। महाराज इस नोबल लेडी स्प्लेंडर पर खूब मेहरबान है। औरतों में डूबना राज को बर्बाद कर देगा एक दिन। ईश्वर वाकई मेरे साथ है। क्या महल के सुरक्षा गार्ड्स हमारे लोगों से बदल दिए गए हैं? चिंता मत करो गॉडफादर, महल के गार्ड्स काफी पहले से हमारे लोग हैं। बहुत अच्छा। कल सुबह के दरबार में हम बगावत करेंगे और उसे सिंहासन छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। इसका यह गंभीर चेहरा असल में काफी आकर्षक है। भले ही बीती रात उसने बस मुझे सारी रात बाहों में रखा, उसने वाकई अपनी बात निभाई। उसने कोई कोशिश नहीं की। कितना फरमानबरदार और आज्ञाकारी सम्राट है वो। काश वो सिर्फ मेरा ही होता। दुर्भाग्य से वो तो हर एक औरत का है उस हरम में। महाराज, सुबह की बैठक का समय हो गया है। मैं आपको काम से मत रोकूं।
मेरे प्यार, तुम जाग गए। थोड़ा और मेरे साथ सो जाओ ना। एक सज्जन अपने हुनर को छुपा कर रखता है, सही वक्त आने पर ही दिखाता है। मेरे प्यार, तुम कविता जानते हो? मुझे भी थोड़ा बहुत आता है। चलो उठो, अदालत का वक्त हो गया है। आओ, मेरे साथ अदालत चलो। नहीं, शाही रखैलें अदालत में नहीं जाती। डरने की क्या बात है? तुम पहले भी तो गई हो। ओह महाराज। महामहिम आ गए हैं। महामहिम अदालत में महिला को क्यों लाए? लगता है ये हाल ही में ऊंचे दर्जे पर पहुंची नोबल लेडी स्प्लेंडर है। अच्छा, बहुत अच्छा। अदालत में महिला को लाया गया। इस तरह जब मैं बाद में तख्ता पलट करूंगा, मेरे पास एक सही वजह होगी। महामहिम अमर रहे, सम्राट अमर रहे। आप उठ सकते हैं। धन्यवाद महामहिम। अगर कोई याचिका है तो पेश करें, अगर नहीं तो सभा समाप्त की जाती है। मेरे पास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप बोल सकते हैं। लेकिन मैंने लिखित याचिका तैयार नहीं की है। क्या मैं मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकता हूँ? अनुमति दी जाती है। मैं नोबल लेडी स्प्लेंडर पर आरोप लगाता हूँ कि उन्होंने महामहिम को जादू से फंसाया और साम्राज्य में अराजकता फैलाई। मैं ये भी आरोप लगाता हूँ कि नोबल लेडी स्प्लेंडर अदालत में बाधा डालती हैं और पर्दे के पीछे शासन करने का इरादा रखती हैं। यह क्या हो रहा है? हर कोई मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। मैंने ऐसा नहीं कि अदालत में आना चाहा। महामहिम ने जबरदस्ती मुझे साथ लाया। मैं महामहिम पर आरोप लगाता हूँ कि वे महिलाओं के प्रति आसक्त हैं और हमारे कानूनों की अवहेलना करते हैं। मैं यह भी आरोप लगाता हूँ कि महामहिम महिलाओं के प्रति आसक्त है। क्या आप सबका दिमाग खराब हो गया है? मेरे ऊपर आरोप लगाकर आप महामहिम पर भी आरोप लगा रहे हैं। आप सब एक एक कर मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्या आप सब ने मेरे खिलाफ साजिश की है? और क्या मतलब हो सकता है? महाराज को तो खूबसूरती की दीवानगी है। वो शेयर हॉल में बैठने के काबिल नहीं है। मैं नोबल लेडी स्प्लेंडर पर फिदा जरूर हूँ, लेकिन मैंने कभी राज के कामों में लापरवाही नहीं बरती और न ही कभी बेपरवाह हुआ। प्रिंस विक्टर, इसका क्या मतलब है? ये तो साफ नजर आ रहा है। ये सारे अधिकारी नाराज हैं। सबने मिलकर महाराज से अर्ज की है कि आप अपनी गद्दी किसी बेहतर इंसान को सौंप दें। आपको? प्रिंस विक्टर, तुम तो पूरी तरह पागल हो गए हो। महाराज से गद्दी छोड़ने को कह रहे हो? महाराज वाकई अच्छा काम कर रहे हैं। वो जनता को अपने बच्चों जैसा समझते हैं। लोग अमन, चैन और खुशहाली से रह रहे हैं। किसी औरत पर फिदा होना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रिंस विक्टर, ये तो सीधे सीधे तख्ता पलट है जो तुम कर रहे हो। आधे से ज्यादा दरबारी मेरे ही आदमी बन चुके हैं। यहाँ तक कि गार्ड्स भी मेरे हैं। मार्टिन, तुम मेरा सामना कैसे करोगे? महाराज, अब ग्रैंड फिनाले का वक्त आ गया है। शाही मुहर सौंप दें और गद्दी छोड़ दें। अब समझ में आया सब कोई क्यों महाराज और मेरे खिलाफ याचिका दे रहा है। तो असली साजिश करता तुम हो। ये बगावत है, ये राजद्रोह है। तुम सही कह रहे हो। मैं आज बगावत कर रहा हूँ। अगर मैं गद्दी छोड़ने से मना कर दूं तो फिर मेरे भाईचारे की परवाह मत करना। वाह भाईचारा! जब मैंने गद्दी संभाली, तुमने मन में बैर पाला। मैंने कई बार रिश्ता सुधारने की कोशिश की, पर तुम्हारे मन में तो हमेशा बगावत ही रही। गार्ड्स, इसे गिरा दो। सारे गार्ड्स खड़े क्या कर रहे हैं? कोई है? गार्ड्स! महाराज, क्या आप चाह रहे हैं रक्षक मुझे मार डालें? अफसोस, आप उनके मालिक नहीं हैं। वेस्ली, तुम हो? महाराज, शायद आपने ये सोचा भी नहीं होगा। असल में मैं आपका आदमी नहीं हूं। सम्राट की मुहर सौंप दो। मेरे गॉडफादर प्रिंस विक्टर का सिंहासन पर स्वागत करो, वरना
आपका खून लाइन हॉल को रंग देगा। महाराज, मैं 3 तक गिनूंगा। खुद हट जाओ, वरना मैं आपको मार दूंगा और सबको बता दूंगा कि आप अचानक मर गए। 1, 2, 3। लगता है महाराज अपनी कब्र देखे बिना हार मानने वाले नहीं। मार डालो इसे। फिलिप, नोबल लेडी स्प्लेंडर को लेकर निकल जाओ। समय वापस करो। ईश्वर का शुक्र है, मैंने फिर से आपकी जान बचा ली। महाराज, सुबह की सभा का समय हो गया है। मेरे प्यार, मैं कोर्ट जा रहा हूं। अचानक मुझे तुम्हें खोने का बहुत डर लग रहा है। कोर्ट मत जाओ प्लीज। मेरे साथ चलो। मत जाओ, वहां खतरा है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। समय ने वापस नहीं जाना था क्या? ये बातचीत पहली बात से क्यों नहीं मिल रही? मत जाओ। महाराज, महाराज आ चुके हैं। महाराज, आपने तो हद कर दी। आप इतना बेरहम कैसे हो सकते हैं? अपने ही गार्ड्स को मार डाला। गार्ड्स सब मर चुके हैं, अब बगावत कैसे करूं मैं? प्रिंस विक्टर, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरी प्यारी बेगम कितनी चालाक है। और मुझे तो पहले से पता था कि तुम बगावत करना चाहते हो। मुझे बस ये समझ नहीं आया था कि दरबार में तुम्हारे कितने लोग हैं। जब तक ईवा नहीं मिली थी तभी तो मैं तुम सबको गिरा सका। अब समझ आया? क्या तुम? प्रिंस विक्टर अचानक मर गया। उसे बड़ी शान से अंतिम विदाई दी गई। तुम सबको सुधरने का सिर्फ एक मौका है। महाराज, कृपया हमें माफ कर दीजिए। कृपया महाराज, दया कीजिए। अगर ईवा न होती तो मेरा सिंहासन कई साल पहले प्रिंस विक्टर ने छीन लिया होता। मैं कसम खाता हूं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसे हर हाल में बचाऊंगा। शाही फरमान जारी करो। नोबल लेडी स्प्लेंडर को रानी स्प्लेंडर का दर्जा दिया जाए, जो महल के अंदरूनी मामलों की देखरेख करेंगी। जैसा आप चाहें। तुमने अब तक मुझे ये बात साफ साफ नहीं बताई है। 1 महीने पहले प्रिंस विक्टर की बगावत की बात। मैंने तुम्हें रानी बना दिया, फिर भी तुम मुझे पास आने नहीं देती। क्या तुम्हें मेरी परवाह है भी? बिल्कुल है, मगर पहले तुम सारी बात मुझे साफ साफ बताओ। असल में मुझे काफी पहले से पता था कि तुम्हारे पास समय वापस ले जाने की ताकत है। तुम हमेशा सब जानती थी। ऐसे ही हुआ था। तो असल में तुम बहुत चालाक सम्राट हो। तुम्हें प्रिंस विक्टर की बगावत के बारे में सब पता था, उसकी बगावत की कोशिश के बारे में, मगर ये नहीं जानते थे कि दरबार में उसके कितने अपने लोग हैं। तो तुमने मेरी ताकत का इस्तेमाल करके सबको गिरा दिया। सच कहूं, मेरा ज्यादा कोई चारा नहीं था। प्रिंस विक्टर के पास फौज की सत्ता थी और वो कभी भी बगावत कर सकता था। तो मुझे तुम्हारी ताकत उधार लेनी पड़ी और उसे इस्तेमाल करना पड़ा। मुझे एक बच्चा चाहिए, मेरी रानी। थोड़ा दर्द हो सकता है तो थोड़ा प्यार से करना। बिल्कुल नहीं, मुझे एक ही पत्नी वाला रिश्ता चाहिए।